हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एवरेज क्या है हमारा। अगर एवरेज की बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि एवरेज हम लोग जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास टर्म्स का सम कर दें हम लोग, ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म्स कर दें, जितनी भी टर्म्स आपके पास हैं, और डिवाइड हम लोग किससे कर दें, डिवाइड हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के साथ कर दें। ठीक है, यानी कि जितनी भी वो टर्म्स हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज एक पर्सन के पास पर्सन P1 है, पर्सन P2 है, पर्सन P3 है। ठीक है, एक के पास कोई भी डाटा है, आप लोग मान सकते हैं इसके पास डाटा 4 है, इसके पास डाटा 6 है, इसके पास डाटा 8 है। ठीक है ना। तो अब देखिए, इट मीन्स हमें करना क्या है, हमें यहाँ से एवरेज फाइंड करना है। एवरेज का मतलब है कि हम लोग क्या करें, किसी में सब्ट्रैक्ट क्या करें और किसी में ऐड क्या करें, ताकि ये पूरा डाटा हमारा इक्वल हो जाए। ठीक है, तो उस वाली टर्म को हम लोग बोलते हैं एवरेज। तो देखिए, उसी एवरेज पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो एवरेज हमारे पास, अब देखिए, कोई भी हमारे पास डाटा होगा। सपोज हमारे पास डाटा है x1, x2, x3, x4 सो ऑन। ठीक है ना, ये हमारे पास है कोई भी डाटा। ठीक है, अप टू सपोज n टर्म्स है तो xn मैंने लिख दिया, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, यानी कि ये वाली टर्म्स को अगर हम लोग काउंट कर दें तो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन अप टू n। तो हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा, n। तो अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इस रिजल्ट को हम लोग बोल देंगे एवरेज है। ठीक है, इस वाले रिजल्ट को क्या बोलेंगे, एवरेज है। अब अगर हम लोग दो टर्म्स की बात करें, ठीक है, फॉर टू टर्म्स, तो दो टर्म्स के लिए क्या होगा कि जो भी हमारे पास टर्म्स होंगी, सपोज टर्म्स है हमारे पास a1 a2, अब अगर इनका सम कर दें, ठीक है, और कितनी है ये टर्म्स, दो हैं तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एवरेज आ गया। ठीक है, इस एवरेज में आप लोग क्या करेंगे, इस अगर हम लोग एवरेज की बात करें, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज हमारे पास एवरेज निकालना है नंबर्स का 2 4 6 8। ठीक है, इन वाले नंबर्स का हमें एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से एवरेज कैसे निकाल सकता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है ना, और डिवाइड किससे करूँगा, कितनी टर्म्स हैं, तो ये टर्म्स 4 हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड कर दें आप लोग। देखिए, 2 + 6 होगा, 2 + 4 is 6, 6 + 6 हो गया 12, 12 + 8 हो गया हमारा 20। ठीक है, तो 20 को 4 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो 5 क्या है हमारा, 5 हमारा एवरेज है। ये तो हुआ सिंपल वे में आप लोग कैसे एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना, यानी कि एज्यूम कर लेना है मीन। ये सबसे आसान है। इस वाले मेथड से आप लोग किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो एज्यूम्ड मीन से हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एज्यूम्ड मीन से। तो एज्यूम्ड मीन के लिए क्या करेंगे, सपोज आपके पास कोई भी डाटा है, डाटा गिवन है आपके पास, मीन फाइंड करना है। नंबर्स हमारे पास हैं 48 52, हमारे पास 40 60, उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर 53 54 और 49। सपोज ये हमारे पास कोई भी डाटा है। अब इस डाटा का मीन फाइंड करना है, तो कैसे मीन को फाइंड करेंगे, तो मीन को फाइंड करने के लिए आप लोग किसी भी एक नंबर को एज्यूम कर लेंगे, ये हमारा मीन है। तो सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया ये हमारा 60 जो है ये हमारा मीन है। ठीक है, 60 को मैंने मान लिया एज्यूम्ड मीन है, हो गया 60। अब देखिए 60 से 48 कितना डिविएट है, यानी कि 48 60 से कितना कम है, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ -12। ठीक है ना, -12 कम है। तो 52 कितना है, 52 हमारा -8 कम है। 40 कितना है, 40 हमारा -20 कम है। ठीक है, इसी तरह से 53 हमारा कितना है, -7 कम है। यहाँ पर 54 -6 कम है, 49 -11 कम है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आ गए। उसके बाद क्या करोगे, इन ये जो आप लोगों ने निकाले ये वाले नंबर्स, इनको ऐड कर दें। तो देखिए 12 और 8 हो गया हमारा 20, 20 और 20 हो गया हमारा 40। ठीक है, 40 और हमारे पास 7 हो गया 47, प्लस करेंगे 6 तो आ जाएगा 53, और 53 और प्लस 11 करेंगे तो 64, तो आ गया -64 डिवाइडेड बाय कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए यहाँ से 64 को किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। तो जब 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 9.14। तो आंसर हमारा आता है 9.142।
ठीक है, ये हमारा आंसर है और ये आंसर क्या आया माइनस में। तो अब क्या करेंगे आप लोग, अब आप लोग ए में से यानी कि ए जो आपका आया था 60, इसमें से ये वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे -9.142। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 60 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9.142। तो आंसर हमारा आ रहा है 50, आंसर आ रहा है 50.857। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वाले मेथड से आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं मीन को। चाहे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप लोग एवरेज लगा दें मेथड, तो आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए, अब अगर ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता, बड़ा होने का मतलब है हमारे पास अगर नंबर होता यहाँ पर, अगर नंबर यहाँ पर होता 148, 152, 140, 160, ठीक है ना, 153, 154, 149, तो ऐड करना अब मुश्किल हो गया था। तो हमारे पास देखिए डिविएशन क्या आ जाता है यहाँ पर, यानी कि एज्यूम्ड मीन मैंने लिया था, फिर 160 में से डिविएशन कितना आया था, तो आंसर यही। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आंसर आ गया, इसमें क्या करोगे, एज्यूम्ड मीन में 160 और यहाँ पर क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ये आ जाता। इसी तरह से अगर यहाँ पर अब और मैं आगे कर देता हूँ, सपोज यहाँ पर हमारे पास 1 की जगह 2 होता, ठीक है, या अब हमारे पास यहाँ पर हर एक जगह पर होता है ऐसे 2148, 2152, 2140, ऐसे हमारे पास हर एक जगह पर नंबर है। तो क्या करोगे, हमारे पास फिर भी रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2160 का हम लोगों ने मान लिया था एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या लगाना है, सिर्फ 2 को लगाना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वाले मेथड से भी आप लोग काफ़ी आसानी से मीन को फाइंड कर सकते हैं। तो अब कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास, अगर हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, फॉर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो इसमें हमारे पास अगर हम लोग पहली बात करेंगे किसके बारे में, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, तो ये वाले नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन अप टू n। तो इन वाले नंबर्स का आप लोग एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, देखिए आप लोग देखेंगे हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, n है, तो आप लोग करेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा एवरेज होगा। ठीक है, उस वक्त एवरेज क्या होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑनली, क्या हो जाएगा एवरेज, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें नेक्स्ट हमारे पास, यानी कि नेक्स्ट हमारे पास, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं पहले क्रिएट कर देता हूँ। सपोज एग्जाम्पल है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सो ऑन अप टू 100। तो इन वाले नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 100 लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 101 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज क्या आ जाएगा 50.5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें एक और कंसेप्ट को देख लें, दैट इज दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग याद रखेंगे, अगर आप लोगों को एवरेज फाइंड करना होगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसके, एवरेज निकालनी है, लेकिन स्क्वायर इसकी, यानी कि नेचुरल नंबर्स का अगर स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू n का स्क्वायर। ठीक है, तो इन वाले नंबर्स का अगर एवरेज निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप लोग, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इस वाले फार्मूला से एवरेज फाइंड हो जाएगा। जिस तरह से सपोज आपको करना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, सपोज हमें अप टू करना है 10 का स्क्वायर। तो इन वाले नंबर्स का एवरेज बताना है, तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर लिखोगे 10 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स 10, तो हो गया 20 प्लस 1, ठीक है, 20 प्लस 1, उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे 6, तो 10 प्लस 1 हो गया 11,
11 को मल्टीप्लाई करोगे 21 और डिवाइड करोगे किससे, 6 से। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा हमारा हो गया 21। तो क्या आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2, 77 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या होगा एवरेज। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं इसको 38.5, 38.5। तो ये हमारा एवरेज होगा उस वक्त। इसी तरह से आप लोग एक और कंसेप्ट इसमें याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर हम लोग क्यूब कर दें, ठीक है, यानी कि एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो क्यूब अब निकालना है, तो क्यूब कैसे निकालेंगे, इट मीन्स इस तरह से अगर क्वेश्चन हो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है, कमा सो ऑन टू n क्यूब। तो इनका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। तो सपोज एग्जाम्पल एक लिख देते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल एक लिख देते हैं। आपके पास क्वेश्चन में है, मान लें आप लोग, आपको करना है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन अप टू 10 का क्यूब, ठीक है, इनका एवरेज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हुआ 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 11 का स्क्वायर हो गया 121, डिवाइड पर कर देंगे हम लोग 2 के साथ। तो उसके बाद क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 के साथ, तो वो हो गया हमारा 605, डिवाइड पर कर देंगे 2। तो डिवाइड जब हम लोग 2 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 302.5, 302.5, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं। इसी तरह से कुछ और अहम रिजल्ट्स हैं, जिन रिजल्ट्स को आप लोग अगेन याद रखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सिर्फ फार्मूला का यूज़ करें और आंसर बता दें। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, फॉर कंजुगेटिव इवन नंबर्स, ठीक है, यानी कि कंजुगेटिव इवन नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, 2 4 6 8, ये सारे कंजुगेटिव इवन नंबर्स हैं। तो अगर इनका एवरेज फाइंड करना होगा तो यहाँ से मैं नीचे लिख देता हूँ एवरेज, इनका एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का अगर एवरेज निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट विल बी n प्लस 1, बस, ठीक है, n प्लस 1 हम लोग बता सकते हैं। यानी कि ऐसे समझें आप लोग, एग्जाम्पल एक आपके पास है 2 4 6 8 10, ठीक है ना, सो ऑन अप टू है हमारे पास 20। तो एवरेज कैसे बताएंगे, वो आएगा हमारे पास 20 प्लस 1, ठीक है, तो 21 हमारा एवरेज हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं कि हमारे पास एवरेज क्या है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बताएंगे, और एक इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे पास है, दैट इज एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। एवरेज, इसमें सेकेंड पार्ट याद रखेंगे, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट एन इवन नंबर्स हमारे पास कौन आ जाएगा, उनका क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर सो ऑन। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे एवरेज के लिए। इसी तरह से अगर क्यूब होगा तो क्यूब के लिए फार्मूला क्या रखेंगे, क्यूब के लिए फार्मूला इट मीन्स अगर आपके पास होगा 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ठीक है, सॉरी 3 नहीं 4 इवन नंबर्स, 6 का क्यूब सो ऑन। तो यहाँ पर फार्मूला जो एवरेज का बनेगा हमारे पास, दैट विल बी 2n इंटू n प्लस 1 का होल टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला उस वक्त हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम लोग ऑड नंबर्स की बात करें, ये तो इवन नंबर्स थे, ऑड की बात करते हैं, तो ऑड में क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर कंजुगेटिव ऑड नंबर्स। तो कंजुगेटिव ऑड नंबर्स मीन्स एवरेज निकालना है, तो पहला
आप लोग मान लें 1, 3, 5, 7 सो ऑन अप टू n, इनका एवरेज बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो हमारे पास एवरेज इनका होता है n ही, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में अगर इनका स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू n का स्क्वायर, तो एवरेज क्या आएगा हमारे पास? एवरेज विल बी 2n + 1 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये एवरेज होगा। और तीसरा अगर हम लोग क्या कर दें, इनका क्यूब कर दें, यानी कि 1 का क्यूब किया मैंने, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब, सो ऑन अप टू n का क्यूब, तो एवरेज क्या होगा हमारे पास? तो अगर हम लोग एवरेज की बात करें, वो होगा n इंटू 2n² - 1, ठीक है। तो उस वक्त एवरेज ये हमारा आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास नंबर्स हैं। और एक आप लोग इसमें याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं 4th पार्ट यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ कि अगर आप लोगों को बताना होगा एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो वो क्या आ जाएगा? यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऐसे भी एवरेज बता सकते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस करेंगे हम लोग लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर, और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा कंसेक्यूटिव नंबर्स का। तो ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन एक है कि डेविड ऑब्टेन 76, 65, 82, 67 एंड 85 मार्क्स इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। व्हाट आर हिज एवरेज मार्क्स? तो एवरेज मार्क्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए 76 है, 65 है, 82 है, 67 है, 85 है। तो मैंने बताया था एवरेज ले लें कोई। सपोज आप लोगों ने एवरेज ले लिया किसी को, तो मैंने एवरेज ले लिया 65 को, सपोज, ठीक है, 65 को एवरेज ले लिया। तो 65 से 76 कितना ज़्यादा है? तो पहली बात हम लोग करते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें हमारे पास डिविएशन आ जाएगा +11 का, ठीक है। तो +11 पहले, फिर 65 में तो कुछ नहीं है तो 0, प्लस 82 में कितना है? 82 में तो हम लोग कर सकते हैं 82 में से माइनस करेंगे कितना? 65, तो वो हो गया 17 का यहाँ पर डिफरेंस है प्लस का, ठीक है। 67 में कितना है? 67 में 2 का है, ठीक है। और 85 में हमारे पास हो गया +3 यानी कि 20, यहाँ पर हमारे पास 20 का डिविएशन है। तो इन सब को ऐड कर दें, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए ये हो गया 11, ये हो गया 17, तो हो गया हमारे पास टोटल में कितना? 28, +2 करेंगे तो 30 और +20 करेंगे तो 50, तो हमारे पास आ गया 50 डिवाइड बाय कितना था यहाँ पर नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आया? डिविएशन आ गया 10 प्लस का, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारे पास एवरेज आएगा वो क्या होगा? वो होगा 65 + 10, तो आंसर विल बी 75, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 75। तो इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं? वो तो हो गया हमारे पास 6 और 34 में बताने हैं। तो इट मीन्स पहला आएगा 10, 15, 20, फिर उसके बाद क्या आएगा? 25, फिर 30, ठीक है, ये नंबर्स आएंगे। तो इनका एवरेज बताना है, तो मैं एज्यूमेड मीन ही लगा देता हूँ, आसान हो जाता है करना। तो कोई भी ले लें, सपोज मैंने इस 20 को मान लिया ये एज्यूमेड मीन है, ठीक है, 20 है हमारा एज्यूमेड मीन। तो यहाँ पर 20 से 10 कितना डिवाइड है? तो -10, ये हो गया -5, ये हो गया 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 10। तो आप देखिए ये सारा कैंसिल हो रहा है, तो इट मीन्स जो हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन 20 लिया था यही एक्चुअल में हमारे पास एवरेज है, ठीक है, यही हमारे पास एवरेज है, क्योंकि हमारे पास आंसर यहाँ से 0 निकल के आ गया। अब देखिए इसके बाद और क्या कर सकते हैं हमारे पास? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन है हमारे पास? तो वो हो गया 3, 6, 9, 12 और 15 हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। उसके बाद क्या कर सकते हैं? देखिए कोई भी आप लोग एज्यूम कर लें, सपोज मैंने 9 कर लिया, एज्यूम्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हो गया -6, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको मैंने एज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिविएशन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कितना है डिविएशन? -6, यहाँ पर कितना है? -3, यहाँ पर कितना है? +3 और यहाँ पर कितना है? +6, तो कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 9, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इजिली बता सकते हैं कि हमारे पास आंसर्स क्या आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अब हम लोग एक और क्वेश्चन पर आते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। आप देखिए फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से हैं। तो प्राइम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। तो ये फर्स्ट 9 कौन से आ गए हमारे प्राइम नंबर्स। तो इनका एवरेज बताना है तो कैसे बताएंगे। देखिए एज्यूम्ड मीन से ही बता देते हैं तो आसान हो जाएगा। सपोज मैंने मान लिया 13 है हमारा, ठीक है, 13 हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो 13 से हमारा 2 जो है वो कितना डिवाइड हो रहा है, 13 से 2 डिवाइड कितना हो रहा है। तो 13 में से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो -11 का डिविएशन है, ठीक है, यहाँ पर -10 का डिविएशन है, यहाँ पर 13 -5 करेंगे तो इट मीन्स -8 का डिविएशन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास -7 का डिविएशन है और यहाँ पर हमारे पास -2 का डिविएशन है, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 की बात करें तो 4 पॉजिटिव डिविएशन है और 19 की बात करें तो 6 का डिविएशन है और 23 की बात करें तो हमारे पास 10 का डिविएशन है, ठीक है। देखिए ये -10 ये +10 हो गया कैंसिल, ठीक है ना। इसी तरह से ये हमारे पास 4 + 6 हो गया 10। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखिए 11 और हमारे पास क्या आ गया 11 और 2 हो गया 13, ठीक है ना। तो 13 और यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है 10, तो 10 में से 13 तो इट मीन्स यहाँ पर रहा -3 और उसके बाद क्या बचा 8 और 7। तो हमारे पास -8 और -7 तो कितना आ जाएगा आंसर, वो हो जाएगा 7 + 3 हो गया 10 -8 हो गया 18। तो इट मीन्स -18 डिवाइड बाय कितने हैं 9 है तो डिवाइड बाय 9, तो 9 1 9 9 2 18 हो गया। तो आंसर आ गया -2। इट मीन्स एवरेज क्या होगा हमारे पास 13 लिया था, 13 में से -2 कर दें तो 11 हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है, 11 हमारा एवरेज आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन से। तो इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। अब देखिए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड अर्थमेटिक मीन। मीन निकालना था किसका 3 11 9 7 9 15 वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसने कितना निकाला है मीन, इसने 12 मीन फाइंड किया है। तो हमें x का वैल्यू बताना है, x क्या रहेगा हमारा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, मीन निकालना है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोग सिंपल वे में करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 + 11 + 7 + 9 + 15 प्लस क्या करेंगे 13 प्लस क्या करेंगे 8 प्लस क्या करेंगे 19 प्लस क्या करेंगे 17 प्लस 21 प्लस 14 और प्लस x, ठीक है। और उसके बाद इसका ऑलरेडी मीन निकला हुआ है तो मीन कितना आ गया हमारे पास, मीन है हमारे पास 12। इट मीन्स अगर इन नंबर्स का सम कर दें और डिवाइड बाय हम लोग कितना कर दें, नंबर कितने हैं तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। तो आप अब यहाँ से सम कर दें, प्लस रहेगा हमारा x, तो सम करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 7 + 3 इज 10 10 + 11 इज हो गया हमारे पास 21 प्लस 9 हो गया 30 प्लस 15 करेंगे तो 45 प्लस हम लोग कर देंगे 13, ठीक है। तो हो गया 58 58 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 58 प्लस 8 करेंगे तो 66 तो प्लस 19 करेंगे प्लस 17 करेंगे 21 14 और x तो कितना आ रहा है हमारे पास। तो इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 137 प्लस क्या करेंगे x तो कितना आ रहा है हमारे पास 12 को वहाँ ले जाएं तो 144। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 144 माइनस 137 तो माइनस करेंगे तो x का वैल्यू कितना रहा 7 तो 7 हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हमारे पास आता है कि इसी तरह से सेम और एक क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज 5 एंड द एवरेज ऑफ दिस वन इज 10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर y का वैल्यू कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं, तो एवरेज इसने पहले ही बता दिया है। तो एवरेज की बात करें तो इट मीन्स अगर हम लोग क्या करें 2 + 7 + 6 + x + 5 करें, ठीक है। तो आंसर कितना आना चाहिए, सॉरी एवरेज 5 है तो इट मीन्स अगर इनका ऐड कर दें तो डिवाइड बाय नंबर कर दें तो कितने हैं हमारे पास 1 2 3 और 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो यहाँ से कर सकते हैं 7 + 2 हो गया 9 9 + 16 हो गया 15 तो 15 + x आना चाहिए 20 के इक्वल। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। और उसके बाद y का वैल्यू बताना है। तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यही करना है हमें 18 को ऐड क्या करेंगे 1
1, फिर ऐड क्या करेंगे, फिर हम लोग ऐड करेंगे 6 और फिर x, ठीक है। और डिवाइड कितने हैं हमारे पास 4, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 10, तो यहाँ पर y है हमारा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 18 + 1 हो गया 19 + 6 हो गया 25, 25 + y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 10 इज 40, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 15, तो y का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन और एक है हमारे पास, इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑलरेडी गिवन है वो 11 है, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, पहले 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन बताना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए आप लोगों को इनको ऐड कर देना है। देखिए x x x x और x हो गया 5x, ठीक है, प्लस इस वाले नंबर को ऐड कर दें तो 2 + 4 हो गया 6, 6 + 6 हो गया 12, 12 + 8 हो गया 20, 20 + 20, ठीक है, प्लस करेंगे 20 और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, डिवाइड कर देंगे हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो हमारे पास क्या आया आंसर 11, तो मीन गिवन है, ठीक है। तो इट मीन्स 5x + 20 हो गया हमारे पास 55, 5x + 20 कितना हुआ हमारे पास 55, तो 5x का वैल्यू क्या होगा, 55 - 20 करेंगे तो कितना रहेगा 35, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 7। अब देखिए अब मीन ने बताना है, तो मीन क्या आ जाएगा, पहली टर्म 7, दूसरी टर्म 7 को +2 करेंगे तो 9, तीसरी टर्म 7 को +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3 तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 + 9 = 20 + 7 = 27, तो 27 डिवाइड बाई 3, तो वो आ जाएगा 3 9 = 27, तो 9 हमारे पास फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन आ जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग एक और कंसेप्ट के बारे में जान लें। हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उनका मीन भी या एवरेज भी गिवन है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, if the average of n1 observations is a1 and average of n2 observations is a2, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, उस वक्त अगर आप लोगों को इसी तरह से हमारे पास अगर काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी, ठीक है, और n3 ऑब्जर्वेशंस के लिए हमारे पास एवरेज क्या है a3, तो आप लोग उस वक्त एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन का, तो आप लोग सिंपली देखिए n1 को a1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस करें n2 a2, प्लस करें n3 a3, सो ऑन, ऐसे ही करते रहे, और डिवाइड बाय कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग n1 + n2 + n3 + सो ऑन, ठीक है, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। इस पर मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ। देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें हमारे पास 60 बॉयज़ हैं, ठीक है, 60 बॉयज़ ऑफ एज 12, जिनकी एज क्या है 12, और उसके बाद हमारे पास 40 हैं जिनकी एज है 13, 50 है हमारे पास जिनकी एज है 14, और 50 है हमारे पास जिनकी एज कितनी है 15 ईयर्स। तो हमें बताना है एवरेज इन ईयर्स ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ द स्कूल, एवरेज बताना है। तो एवरेज कैसे बताएंगे, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। तो हमारा है 60 40, ठीक है, उसके बाद क्या है 50 और है 50, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हैं। और देखिए इनका मीन क्या बताया गया है, एवरेज क्या है एज इसका, वो है 12 और 13, फिर है हमारे पास 14 और फिर है हमारे पास 15, तो ये हमारे पास है। तो अब देखिए, अब अगर आप लोग एज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी एज्यूम कर लें, सपोज मैंने 12 को एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर डिविएशन कितना रहेगा 0, यहाँ पर डिविएशन क्या रहेगा 1, यहाँ पर 2 प्लस का और यहाँ पर 3 प्लस का, तो ऐड कर दें। तो अब देखिए ऐड करते थे ना हम लोग, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे 60 को, यानी कि देखिए n1 a1 मल्टीप्लाई करना है ना, इसी तरह से यानी कि 60 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आंसर 0 आ जाएगा। 40 को 1 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, 40 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 × 1 हो गया 40, प्लस 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, प्लस 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 हो गया ये। तो आंसर अगर यहाँ से निकालें तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो वो हो गया 290, ठीक है, 290 आ गया। अब ऑब्जर्वेशंस का क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि मैंने बताया था अभी सम
किया आप लोगों ने N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 सो ऑन, ठीक है, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 प्लस 40 हो गया 100 और प्लस 50 और 50 हो गया 100, तो इट मीन डिवाइड बाय 200 करेंगे, तो डिवाइड में हम लोग लिख देते हैं 200, तो 0 एंड 0 विल गेट कैंसल, तो कितना रहा 29 डिवाइडेड बाय 20, 29 को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 29 डिवाइड बाई 20, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.1.45। अब आप लोगों ने एज्यूम किसको किया था 12 को, तो 12 को ऐड कर दो 1.45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज इज इक्वल टू 12 प्लस 1.45, वो हो गया 13.45, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से एक और कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कंसेप्ट नंबर 2, कि जब हमारे पास जो डाटा है वो मिसरीड हो जाए, ठीक है, गलत पढ़ा जाए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हेन डाटा इज मिसरीडेड, व्हेन डाटा इज मिसरीड यानी कि गलत पढ़ा जाए, तो उस वक्त आप लोग एवरेज को फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो उस वक्त एवरेज का फार्मूला रहता है हमारे पास m प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाई n, ठीक है, यानी कि अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास n क्या है, n हमारे पास एवरेज है, यहां से मैं लिख देता हूं इसमें फॉर्मूला कैसे आएगा, यानी कि इफ एवरेज ऑफ n नंबर्स, इफ एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m बट हम लोगों ने इसको क्या किया है, मिसरीड किया है, बट later on it was found that a number A was misread as B, नंबर ए को हम लोगों ने मिसरीड किया है एस बी, द करेक्ट एवरेज क्या होगा उस वक्त, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू एम प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय हमारे पास एन। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से लिया है कि देखिए वाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स, तो हमारे पास 10 गिवन नंबर्स हैं, उनमें एवरेज हमें बता, यानी कि वाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स अ स्टूडेंट वाज टेकन रोट 64 इन प्लेस ऑफ 46, तो यहाँ पर देखें मिसप्लेस हुआ है तो इट मीन्स मिसरीड हुआ है, तो एवरेज आ गया हमारे पास कितना, अब एवरेज आ गया है 50, तो हमें करेक्ट एवरेज बताना है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है m प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय करना है n, ठीक है, डिवाइड बाय n। तो अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए n क्या है हमारे पास एवरेज, तो वो तो था हमारे पास 10 का, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो m हमारे पास यानी कि जो हमारे पास एवरेज आया है रॉन्ग वाला वो कितना आया है, वो आया है 50, प्लस क्या करेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना होगा हमारे पास 46 माइनस 64, तो आंसर कितना रहेगा -18 डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग 10 के साथ, ठीक है, डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, देखिए 50 प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 18 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1.8, तो 50 माइनस 1.8 कर दें तो आंसर कितना रहेगा हमारे पास 48.8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुए होंगे। अब एक और कंसेप्ट हम लोग एक और कंसेप्ट की बात करेंगे। तो देखिए एवरेज में मैं आपके लिए आज एज पर बात करूंगा, ठीक है, एज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर मैं बात करूंगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे रिप्लेसमेंट के बेसिस पर, ठीक है, रिप्लेसमेंट के बेसिस पर, तो उन रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करें। रिप्लेसमेंट मतलब है ऐसा कि अगर हमारे पास एवरेज था ग्रुप
में, ठीक है ना, यानी कि 20 मेंबर्स थे हमारे ग्रुप में। अब 20 मेंबर्स का एवरेज आ रहा था कुछ, सपोज आप लोग मान लें 50। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि इस ग्रुप में एक बंदा यहाँ से निकल गया, ठीक है ना, एक बंदा निकल गया और उसकी जगह पर एक नया बंदा आ गया, तो यहाँ पर एक न्यू मेंबर आ गया। तो उसके बाद एवरेज में क्या चेंजेस रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह से इसमें हमारे पास बात होगी इंक्लूजन की, ठीक है ना, इंक्लूजन की बात करेंगे। यानी कि इंक्लूजन में हमारे पास क्या होगा, आप लोग उसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नया बंदा आ रहा है तो इंक्रीज कितना हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना, इंक्रीज या तो डिक्रीज भी हो सकता है, तो डिक्रीज कितना हो जाए किस में, हमारे पास एवरेज में, ठीक है, उस पर भी बात होगी आज। और उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा इसके अंडर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन के रिगार्डिंग भी जितने क्वेश्चंस होंगे उनको भी कवर करेंगे। और उसके बाद यानी कि हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एवरेज के रिलेटेड, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा डाटा मिसरीड हो जाए, ठीक है, यानी कि व्हेन डाटा इज मिसरीडेड, ठीक है, डाटा इज मिसरीड, तो यानी कि आप लोगों को लिखना कुछ और था और आप लोगों ने लिखा कुछ और, तो उसके बाद हमारे पास एवरेज में क्या चेंजेस रहेंगी। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। दूसरी हमारी बात क्या होगी, रिप्लेसमेंट, और ये दोनों उसी में आ जाएंगे, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। और थर्ड वन हम लोग बात करेंगे मिसरीड डाटा के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले स्टार्ट कर देता हूं एज से, ठीक है। तो एज में हमारे क्वेश्चंस जो रहेंगे उन क्वेश्चंस पर बात करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लाया है जो हमारे पास एज के रिलेटेड है। तो आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स। देखिए एवरेज एज की बात की गई है 11 प्लेयर्स के बारे में ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स। और देखिए एवरेज को इंक्रीज किया गया है 2 मंथ से, कब, व्हेन 2 ऑफ देम एज्ड 18 एंड 20 आर रिप्लेस्ड। यानी कि जो हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं इसमें से हमारे पास क्या है, 2 प्लेयर्स जिनकी एज क्या है हमारे पास, एक तो है 18 ईयर्स और दूसरा है हमारे पास 20 ईयर्स। इनको हम लोगों ने रिप्लेस किया है 2 नए मेंबर्स के साथ, ठीक है, 2 न्यू प्लेयर्स के साथ। तो आप लोग को क्या बताना है इसमें, द एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स, यानी कि जो हम लोगों ने नए प्लेयर्स यहां पर लाए हैं उनकी एवरेज एज क्या होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग यहां से बात कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल इंक्रीज कितना होगा, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज की अगर मैं बात करूं, देखिए टोटल इंक्रीज कितना होगा, तो आप लोग यहां से खुद देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 11 प्लेयर्स हैं और हर एक में 2 मंथ्स का इंक्रीज है। तो इट मींस 11 प्लेयर्स में अगर 2 मंथ्स का इंक्रीज है तो टोटल इंक्रीज हुआ हमारे पास 22 मंथ्स। इतना तो आ गया ना समझ में, यानी कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 22 मंथ्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात क्या होगी हमारी, कि हमारे पास जो सम रहेगा एजेस का, ठीक है ना, बोथ क्रिकेटर्स के लिए, तो वो क्या रहेगा, तो मैं यहां से लिख देता हूं कि हमारे पास जो सम रहेगा, सम ऑफ द एजेस, ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ क्रिकेटर्स, तो वो क्या रहेगा हमारे पास, बोथ क्रिकेटर्स, वो रहेगा हमारे पास। देखिए एक तो हमारे पास एक की एज थी 18 और दूसरे की एज थी 20 थी ना, ये वाला। तो हमारे पास एक तो ये हुआ 18 + 20 और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, उसके बाद और ये वाले 2 जो हमारे पास 22 मंथ्स हैं। अब देखिए ये हम लोग कैसे कर रहे हैं कि एक तो जो नए 2 प्लेयर्स आ रहे हैं, एक तो वो इन वाले ये वाला एज तो वो साथ लाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ये 22 मंथ्स होने चाहिए ताकि हर एक में इंक्रीज कितने का हो, 2 का, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 18 + 20 और हमारे पास क्या रहेगा, और हमारे पास रहेगा एंड 22 मंथ्स, ठीक है, प्लस रहेगा हमारे पास 22 मंथ्स। तो अब देखिए इसमें हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना रहेगा, ये 38 ईयर्स, ठीक है ना।
और उसके बाद हमारे पास 22 मंथ्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी एजेस का अगर हम लोग सम देख लें, ठीक है। अब देखिए, तो इट मीन्स एवरेज एज कितनी होगी हर एक की, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दें क्योंकि ये 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिवाइड क्या करेंगे 2 से, तो 38 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 ईयर्स, और 22 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 11 मंथ्स। तो हर एक प्लेयर की जो एवरेज एज होगी वो कितनी होनी चाहिए 19 ईयर्स और 11 मंथ्स, ठीक है। एक बार मैं और समझा देता हूं कि हमारे पास क्या था गिवन। देखिए, हमारे पास जो टोटल इंक्रीज हुआ एजेस में वो हमारे पास 2 का हुआ, क्योंकि इसने वहीं से बताया है इंक्रीज हुए हैं 2 मंथ्स, तो टोटल 11 प्लेयर्स के लिए हो गया इंक्रीज कितना 22 मंथ्स, ठीक है। उसमें से जो हमारे पास 2 क्रिकेटर्स थे उनकी एज कितनी थी 18 और 20, ये तो ऑलरेडी नए वालों के पास होनी चाहिए, और प्लस ये 22 मंथ्स, ताकि हर एक में 2-2 का इंक्रीज हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग हर एक प्लेयर की बात करें तो हर एक, यानी कि हर एक का मतलब है यहाँ पर कि दोनों प्लेयर्स की अगर हम लोग अलग अलग एवरेज एज की बात करें तो वो होगा 19 ईयर्स और 11 मंथ्स। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें हम लोग। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ, देखिए यहां पर भी हमारे पास किसके बारे में बात हुई है एवरेज एज की, ऑफ 24 बॉयज, ठीक है। तो कितने बॉयज हैं हमारे पास 24 बॉयज हैं, एंड देयर टीचर इज 15, यानी कि एक तो हमारे पास 24 क्या है बॉयज, और उसके बाद उनका टीचर जो है उनकी एवरेज एज के बारे में बताया गया है कि एवरेज एज जो है 24 बॉयज और टीचर का वो कितना है हमारे पास, वो हमारा 15 है, ठीक है। और उसके बाद इसने बताया है व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, यानी कि जब हम लोग टीचर की एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, द एवरेज एज इज डिक्रीज्ड बाय 1 ईयर, तो एवरेज एज जो हमारा था अभी तक वो कितना था 15, तो 15 में एक डिक्रीज होगा तो वो कितना रहेगा 14, तो हमें बतानी है एज टीचर की कितनी थी। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एज जो थी वो टीचर की वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एज ऑफ टीचर, तो टीचर की एज क्या होगी हमारे पास, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एक तो हमारे पास टोटल एज का एवरेज कितना था 15, तो हम लोग बता सकते हैं एक तो 24 बॉयज थे और 1 हमारा टीचर था, हो गया ना 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये हमारे पास आ गया हर एक के लिए। उसके बाद माइनस हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए टीचर तो निकल गया तो कितना रहा हमारे पास 24, और उसके बाद इसने बताया है कि जो एवरेज एज है उसमें डिक्रीज हो गया 1 का, तो 15 था अब कितना रहा, अब रहा 14, तो अब मल्टीप्लाई कर दें सिंपली तो आंसर आ जाएगा एज ऑफ टीचर, तो ये आ गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 24 इंटू 14, ठीक है। 24 इंटू आ गया हमारा 14, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 15 के साथ तो आंसर क्या आएगा 375, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 336, तो आंसर विल बी 39। तो इट मीन्स एवरेज एज जो हमारे पास टीचर की होगी, सॉरी एज जो हमारे पास टीचर की होगी वो कितनी होगी 39 ईयर्स, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इनको हम लोग काफ़ी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरेज यानी कि एजेस के रिलेटेड, जिसमें हमारे पास क्या है द एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 पर्सनस हैं, एक है ए दूसरा है हमारा बी, और इनकी एज जो है वो हमारा कितना है 20 ईयर्स। इफ ए इज टू बी रिप्लेस्ड बाय सी, यानी कि अगर हम लोग ए को किससे रिप्लेस कर रहे हैं सी से, द एवरेज एज वुड बी 19 ईयर्स, तो एवरेज एज क्या रहेगी हमारे पास 19 ईयर्स। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज 21 ईयर्स, और अगर उसके बाद एवरेज एज सी और ए की बात करें तो वो है 21 ईयर्स। हमें बताना है द एजेस ऑफ ए बी सी इन ऑर्डर आर, तो ऑर्डर में हमारे पास अगर ए बी और सी की एजेस लिखें तो वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अब इसने तो वहीं से बताया है कि ए और बी की एवरेज एज कितनी है 20 ईयर्स, तो इट मीन्स ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 होता है ना एवरेज
तो a प्लस बी कितना है हमारा 20। तो देखिए ये जो डिवाइड में 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों का निकल जाएगा क्योंकि एवरेज मीन्स डिवाइड बाय 2 करके 20 है, तो इट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का अलग अलग से, ठीक है। तो वो कितना हो गया 40, ठीक है, a प्लस बी 40 है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें a इज टू बी रिप्लेस्ड बाय c, a को हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया है c से, तो c से जब रिप्लेस किया तो b तो अपनी जगह है, तो एवरेज एज क्या होगी 19, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 38 हो गया ये। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद इसने बताया है द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए, तो इट मीन सी प्लस ए का एवरेज एज कितना है दोनों का मिलाकर, वो तो है हमारे पास 21, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना रहेगा 42। तो ये डाटा हमारे पास है ना। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब अगर मुझे चाहिए यहां पर ए बी और सी का, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर हमारे पास ए है, यहां पर भी ए है, ठीक है, यहां पर बी है, यहां पर भी बी है, और यहां पर सी है, यहां पर भी सी है, तो वो बन जाएगा 2 टाइम्स क्या ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू इन तीनों का सम कर दें तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 38 प्लस 42, तो वो बन जाएगा हमारा 120, ठीक है, 120 आ गया ये। अब देखिए इसके बाद इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी 120, तो 2 टाइम्स, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना होगा 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाएगा 60 हो गया ये। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो हमें ए के बारे में बताएंगे पहले, तो ए की एज कैसे निकलेगी, तो वो हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे हम लोग इसको, क्या माइनस करेंगे हम लोग इसको बी और सी, माइनस करेंगे बी सी, तो b प्लस सी हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो माइनस जब करेंगे तो वो क्या रहेगा सिर्फ a, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी कितना है 60, माइनस बी सी करेंगे तो कितना आ चुका है, वो तो ऑलरेडी 38 है, 38, तो 60 माइनस 38 करेंगे तो आंसर कितना रहेगा 22, तो a की एज तो हमारे पास आ गई 22। अब b की एज निकालेंगे, तो b की एज हमारे पास कैसे आ जाएगी, देखिए a की एज तो है हमारे पास, अब यहां से c की निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना c प्लस ए, वो कितना आ जाएगा हमारा c प्लस ए करेंगे, तो c प्लस ए करेंगे तो हमारे पास आंसर यहां से आ जाएगा 42, तो a तो निकला है तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 42 माइनस 22, तो इट मीन्स 20 आ गया हमारे पास c का वैल्यू। और उसके बाद हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, तो c प्लस बी हमारा कितना है 38, तो यहाँ से आप लोगों को b फाइंड करना है, तो वो कितना आ जाएगा 38 माइनस सी, तो c का वैल्यू कितना आया -20, तो इट मीन्स आंसर कितना आया 18। तो अब अगर ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 22, फिर दूसरा आ जाएगा हमारे पास 20 और तीसरा क्या आ गया 18, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है इस पर, जिसमें बताया गया है कि हमारे पास एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, देखिए 2 पर्सन्स हैं, एक है हस्बैंड हमारा और दूसरी है वाइफ, दोनों की एज कितनी है 23 ईयर्स, यानी कि एवरेज के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग हस्बैंड और वाइफ को मिलाएं तो दोनों की एवरेज एज जो है वो 23 ईयर्स आ गई है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, एट द बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज, देखिए जब शादी हो रही है, ठीक है, तो ये उस वक्त एज है। उसके बाद क्या होगा ऑलरेडी पता है आप लोगों को, शादी होगी तो बेटा तो होना ही है, ठीक है, तो इट मीन्स आफ्टर 5 इयर्स हमारा क्या होगा यहाँ से, दे हैव 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, देखिए 5 साल के बाद, बहुत ही लेट इनको बच्चा यहाँ पर जना है, ठीक है, तो आफ्टर 5 इयर्स हमारे पास 1 साल का बच्चा इनके पास है। तो उसके बाद द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3 व्हेन द चाइल्ड वाज बर्न वाज, तो अब हमें बताना है कि एवरेज एज ऑफ फैमिली, ठीक है ना, जब चाइल्ड हमारा बर्न हुआ था, ठीक है ना, इट मीन्स जब वाइफ और हस्बैंड कहाँ थे हॉस्पिटल में, समझ आ रही है ना बात, ये थे हॉस्पिटल में, तो उस वक्त हमें बताना है एवरेज क्या था। तो अब हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो देखिए हस्बैंड के लिए मैं लिख रहा हूं H और वाइफ के लिए मैं लिख रहा हूं W, ठीक है ना। तो इसने बताया है कि अगर हम लोग आफ्टर 5 इयर्स की बात करें, ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स की बात करें तो दे हैव अ 1 चाइल्ड ओल्ड, ठीक है, और आफ्टर 5 इयर्स की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज एज क्या होगी, तो आप लोग यहां से देख सकते हैं,
देखिए, तो हमारे पास पहले तो एवरेज जो है हमारे पास वो कितना है 23, तो इट मीन्स हस्बैंड प्लस वाइफ क्या आ जाएगा, वो हो गया 23 इंटू 2, इट मीन्स कितना आ गया 46। तो एवरेज एज है इनकी ये, प्लस अगर हम लोग यानी कि 5 साल बाद की बात करें तो इट मीन्स 5 ईयर्स इसमें भी ऐड होंगे, 5 ईयर्स इसमें भी ऐड होंगे, तो एवरेज में टोटल ऐड कितना होगा, वो बन जाएगा 46 प्लस 10 हो गया ये, और प्लस उस वक्त 5 साल के बाद 1 ईयर का चाइल्ड है तो प्लस उसकी एज हो गई ये, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 57 ईयर्स। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि जब हम लोग हॉस्पिटल की बात करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त एज कितनी रहेगी हमारे पास, तो वो रहेगा हमारे पास, देखिए ये तो 57 रहेगा ही, लेकिन उस वक्त हमारा ये वाला जो बेटा है वो तो नहीं है, हॉस्पिटल में है, तो इसकी एज माइनस, तो देखिए इन सब में एक माइनस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब बच्चा जना ही नहीं है तो 1 साल हम लोग पीछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स 4 ही साल हुए हैं, हम लोगों ने ऐड कितना किया है 5 साल, तो इट मीन्स एक साल तीनों में सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो कितना रहेगा -3, तो 57 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 54 आ गया 54। अब देखिए तो इट मीन्स एवरेज जो हमारे पास रहेगी वो कितना होगा, तो एवरेज की अगर हम लोग बात करें वो रहेगा 54, और कितने पर्सन्स हैं 3, तो 54 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो वो क्या रहेगा 18, तो 18 ईयर्स हमारी यहाँ पर एवरेज एज रहेगी फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब एक्चुअल में पर्सनस तो 3 आ गए हैं, लेकिन एवरेज एज इस वक्त चाइल्ड की हमारी 0 है, ठीक है ना, तो 3 पर्सनस में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बताया गया है कि 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वाज 15 ईयर्स, एवरेज एज किसकी, पी और क्यू की, तो इट मीन्स पी प्लस क्यू करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 30 हो गया ये एवरेज एज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, तो 5 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा, तो 5 साल पहले अगर हम लोग बात करें तो एज हमारी ये थी, ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी इनकी, तो प्रेजेंट एज की अगर हम लोग बात करें, प्रेजेंट एज होगा तो इसमें भी 5 इंक्लूड हो जाएगा, इसमें भी 5 इंक्लूड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 30 + 10, ठीक है, वो कितना हुआ हमारा 40। समझ में आ रही है बात, तो 40 हो गया। अब देखिए उसके बाद इसने क्या बताया है, ठीक है, एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर टुडे इज 20 ईयर्स, तो पी क्यू आर की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है ना, प्रेजेंट एज है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 20 ईयर्स, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो वो कितना हो गया 60 हो गया ये। अब देखिए अब हमें आर की एज बतानी है, तो क्वेश्चन हो गया आसान, आर की एज क्या होगी, वो होगा हमारे पास P + Q + R आया है ना, ये माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे पी क्यू, ठीक है, P + Q, तो वहां पर क्या रहेगा, वहां पर सिर्फ R रहेगा, तो वो कितना हो गया 60 - 40, तो आंसर कितना आ गया हमारा 40, 60 + 40 का -40 करेंगे तो 20, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारे पास प्रेजेंट एज आ गई किसकी, आर की, लेकिन इसने क्या बताया है, हाउ ओल्ड विल आर बी आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद कितना होगा, तो 10 साल के बाद हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर 10 ईयर्स वो होगा 20 + 10, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30, तो 30 ईयर्स की एज होगी आफ्टर 10 ईयर्स। समझ में आ रही है बात। तो अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग सेम एज के ऊपर, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। एज पर जितने भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को आप लोग आराम से कर पाएं। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। इसके लिए हमें बताया गया है एक फैमिली है, इट मीन्स जो भी मैटर्स होते हैं वो ज़्यादा किस में होते हैं, फैमिली में, तभी हमारी एजेस आ जाएंगी। तो अब देखिए एक फैमिली है, उसमें क्या बताया गया है, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर, ठीक है, फादर एंड मदर 2 पर्सनस हैं, इज 35 ईयर्स, तो एवरेज एज आ गई दोनों की। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन, इट मीन्स सिर्फ हमारा क्या है, बेटा है, लड़कियां खत्म,
इज 27 ईयर्स। तो कितना हो गया 27 ईयर्स। हमें बतानी है यहाँ से कि एज ऑफ सन क्या होगा, एज ऑफ सन क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो अभी भी आप लोगों ने देखा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं पहले क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा फादर और हमारी मदर। ठीक है, जब ये दो होंगे तभी तो सन होगा। तो कितना है 35 ईयर्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 हैं तो हमारे पास क्या आ गया 70। तो फादर और मदर की एज आ गई हमारे पास 70 ईयर्स। अब देखिए फादर, मदर और सन की बात करेंगे तो वो कितना है हमारे पास, वो इसने बताया एवरेज है 27। तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 लोगों के साथ, तो आंसर कितना होगा 81। अब देखिए 2 का ऐड आ रहा है 70 और 3 का ऐड आ रहा है 81। तो बताएं सन का क्या होगा, वो होगा 81 माइनस 70। ठीक है ना, यानी कि फादर और मदर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से, तो वहाँ कौन रहेगा, हमारा सन रहेगा, और वो कितने ईयर्स का होगा 11 ईयर्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग नहीं हैं 11 ईयर्स के। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बताया गया है कि एवरेज एज जो है हमारे पास 8 men is increased by 2 years when 2 of them whose age are 21 and 23 years replaced by 2 new men। देखिए अब क्या हुआ कि हमारे पास 8 men थे, उनकी एवरेज एज में इंक्रीज हो गया, किससे, 2 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 2 से इंक्रीज हुआ है कब, जब हम लोगों ने 2 लोगों को निकाल दिया जिनकी एज 21 और 23 थी। ठीक है ना, और रिप्लेस किया है 2 नए लोगों से। तो अब आप लोग खुद सोच सकते हैं, देखिए इंक्रीज अगर हुआ है तो इट मीन्स जो नए 2 लोग आएंगे, एक तो उनमें एज 21 प्लस 23 वो तो होना ही चाहिए, प्लस वो 8 पर्सनस में 2-2 का इंक्रीज लाने चाहिए। तो इट मीन्स वो क्या करेंगे और कितना लाएंगे, हर एक के लिए 2-2 लाएंगे, तो इट मीन्स 8 के लिए 16 लाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम लोग बता सकते हैं कि इंक्रीज कितना होगा, पहले ही इंक्रीज जो हमारे पास होगा वो कितना है, वो आ जाएगा 8 पर्सनस के लिए 2 इंक्रीज करना है, तो टोटल इंक्रीज हमें कितना करना है 16। ठीक है, तो अब अगर हम लोग टोटल एज ऑफ 2 न्यू पर्सनस की बात करें, तो यहां से मैं लिख देता हूं टोटल एज ऑफ 2 न्यू पर्सनस। ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो तो एक ये 2 होना ही चाहिए 21 प्लस 23 और प्लस क्या होना चाहिए 16। तो टोटल कितना हो जाएगा 60 ईयर्स। ठीक है, हो गया ये। तो अब देखिए ये तो 2 पर्सनस के लिए हो गया 60, तो एक पर्सन के लिए कितना होगा, तो एक पर्सन की अगर हम लोग बात करें वो होगा हमारे पास 60 डिवाइड बाई 2। तो आंसर हमारा क्या रहेगा 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो ऐसे आप लोग इजीली बता सकते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे किसको, यानी कि यहाँ से हमारे पास एवरेज एज जो होगी नए 2 मेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, तो और एक फैमिली। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने सिर्फ फैमिलीज़ के बारे में बात की है। फैमिलीज़ के बारे में इसलिए बात है क्योंकि फैमिलीज़ में ही लोग कभी आते हैं तो कभी जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, तो 5 मेंबर्स हैं हमारे पास फैमिली में, छोटी सी फैमिली है, छोटी नहीं है काफ़ी बड़ी है। तो द एवरेज एज एट प्रेजेंट इज 33 ईयर्स। तो एवरेज एज कितना है हमारे पास 33 ईयर्स। द यंगेस्ट मेंबर इज 9 ईयर्स ओल्ड। सबसे छोटा जो है वो कितना है 9 ईयर्स का। और उसके बाद द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर वाज। तो जब ये पैदा नहीं हुआ था 9 ईयर्स का बेटा या कोई भी लड़की, ठीक है ना, तो उससे पहले हमें बतानी है कि एवरेज एज फैमिली की क्या थी। तो कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितने मेंबर्स थे। तो हमारे पास 5 मेंबर्स थे, तो एज कितनी थी एवरेज 35। तो इट मीन्स टोटल एज क्या होगा हमारे पास, वो होगा 33 मल्टीप्लाइड बाय 5 मेंबर्स। ठीक है, एवरेज है इट मीन सम डिवाइड बाय नंबर 5, उस 5 को मल्टीप्लाई में लाया तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 165 ईयर्स। ठीक है, 165 ईयर्स। तो अब अगर हम लोग 9 ईयर्स एगो जाएं, 9 ईयर्स एगो, ठीक है 9 ईयर्स एगो, अब 9 साल पहले क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये उस वक्त पैदा नहीं होगा।
ठीक है ना। तो सम उस वक्त क्या होगा एज का, सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हो गया 165 माइनस 9 जो है वो हर एक में डिक्रीज होगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो हो गया 165 माइनस 9 5 45, तो आंसर कितना रहा 120। ठीक है, अब ये 120 जो है ये एवरेज एज है हमारे पास कितने, 4 मेंबर्स के लिए, तो एक मेंबर की कितनी होगी, वो होगी 120 डिवाइड बाय 4, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज एज है 4 पर्सनस के लिए वो इस वाले बेटे या बेटी से पहले कितनी थी, 30 ईयर्स। अब एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं एजेस के रिलेटेड। तो देखिए अब क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में द एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर। ठीक है, तो 9 बच्चे हैं हमारे, मान लें आप लोग हैं, और एक मैं हूं आपका टीचर, एंड देयर टीचर कितना है हमारे पास 16 ईयर्स। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 4 स्टूडेंट इज 19 एंड डेट ऑफ लास्ट 5 इज 10 ईयर्स। अब देखिए टोटल कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास 9 है, तो इसने बताया पहले 4 का एवरेज जो है वो 19 है और लास्ट 5 का एवरेज जो है वो कितना है 10 है, तो हो गए 9 स्टूडेंट्स कंप्लीट। उसके बाद हमारा कौन बचा, टीचर, तो टीचर की एज बतानी है, तो कैसे बताएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डायरेक्ट एक ही स्टेप में आंसर हमारा, तो मैं लिख देता हूँ टीचर्स एज। तो टीचर्स एज कितनी होगी हमारी, देखिए हमारे पास क्या है गिवन, तो इसने बताया था कि हमारे पास जो एवरेज है 9 स्टूडेंट्स और टीचर का वो कितना है, वो 16 है, तो इट मीन 16 जो एवरेज है वो कितने लोगों के लिए है, वो 10 है, 9 स्टूडेंट्स और एक टीचर। माइनस अगर हम लोग क्या देखें इसमें, देखिए 4 स्टूडेंट्स का एवरेज तो बताया है इसने, कितना है हमारे पास 19, तो 19 हमारे पास है 4 स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद माइनस करेंगे हमारे पास 10 है कितने के लिए, 5 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए 4 स्टूडेंट्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गए, 5 यहाँ से, तो वहाँ पर जो बचेगा वो कौन होगा, हमारा टीचर। तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 माइनस 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 माइनस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब आंसर क्या रहेगा, 160 में से ये दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर विल बी 34। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 34। अंडरस्टैंड हुआ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देंगे। इसमें भी एज इट इज़ है, एजेस के रिलेटेड है प्रॉब्लम, और इसमें आप लोग बताएंगे कि हमारा आंसर क्या रहेगा। तो आंसर मुझे इसमें आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिखा दिए वो क्वेश्चंस आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गए। ठीक है, तो ये मुझे प्लीज़ इसमें आंसर्स बता दें। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें किसके रिलेटेड, जो मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में। एक तो हम लोग रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, इंक्लूजन की बात करेंगे और एक्सक्लूजन की बात करेंगे। देखिए रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास 2 पर्सनस थे, ए और बी पर्सन थे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इनका एवरेज कुछ था, सपोज हमारा एवरेज था 33 होने के बाद हमारा बी जो है यहाँ से चला गया। ठीक है, बी चला गया, अब बी की जगह और कोई आया, सपोज सी। अब ए और सी का एवरेज देखें, वो हो गया हमारे पास सपोज 34। तो अब हमें बताना है कि एवरेज जो हमारे पास या एज जो हमारे पास सी की थी, ठीक है, या हमारे पास जो एवरेज में चेंज आया है सी की वजह से, वो कितना है, तो वो हो गया रिप्लेसमेंट। इसी तरह से इंक्लूजन, यानी कि हमारे पास क्या आ जाए, इंक्रीमेंट। ठीक है ना, इंक्रीमेंट आ जाए, इंक्रीमेंट यहाँ हम लोग बता सकते हैं इंक्रीज आ जाए। तो इंक्रीज आ जाए तो हम लोग उस वक्त ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सक्लूजन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला भी है हमारे पास इन वाले क्वेश्चंस के लिए। क्या है वो फार्मूला, कि हमारे पास जो नंबर होगा वो नंबर कौन सा है, न्यू नंबर। ठीक है, न्यू नंबर जो होगा वो किसके इक्वल होता है, दैट इज एक तो ओ प्लस माइनस, या तो इंक्लूजन होगा या तो
हमारे पास एक्सक्लूजन होगा, ठीक है ना, यानी कि या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एफ इंटू एम से, यानी कि एफ एम से। वो क्या है, यानी कि ओ हमारा जो है यहाँ से, ठीक है, ओ हमारा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास है ओल्ड एवरेज कितना था, ओल्ड एवरेज, ठीक है। और हमारे पास देखिए इंक्लूजन होगा या इंक्रीज होगा तो प्लस आ जाएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस आ जाएगा, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई में एफ एम। अब एफ एम क्या है हमारे पास, यानी कि फाइनल जो हमारे पास है फाइनल मेंबर्स, अब वो कितने हुए हैं, फाइनल मेंबर्स या हम लोग बता सकते हैं टोटल मेंबर्स इन द फाइनल राउंड, ठीक है, टोटल मेंबर्स इन द फाइनल राउंड, ठीक है, इन द फाइनल राउंड वो कितने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन में ही दिखा दूंगा, इस वाले मेथड को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से करता हूँ कंसेप्ट सेकेंड पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हमारे पास गिवन कंडीशंस क्या है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7, एवरेज है हमारे पास 5 नंबर्स का कितना है, 7 है। इफ 3 न्यू नंबर्स वुड बी एडेड, तो हम लोगों ने 3 नए नंबर्स ऐड कर दिए, तो जो हमारा न्यू एवरेज है वो क्या हो गया है, अब वो हो गया 8.5, तो इट मीन्स इंक्रीज हुआ है। पहले कितना था, पहला हमारे पास 7 था, अब कितना हो गया है 8.5। तो हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ दोज 3 न्यू नंबर्स, तो जो नए हमारे पास 3 नंबर्स हम लोगों ने ऐड किए थे उनका एवरेज कितना है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है हमारे पास, तो कैसे करेंगे देखिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ से बताएं कि सम ऑफ 3 न्यू नंबर्स वो कितना होगा हमारे पास, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ सम ऑफ 3 न्यू नंबर्स, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा। देखिए तो सम अगर करेंगे तो एवरेज हमारे पास कितने मेंबर्स का था, 5 का, तो 3 जब इंक्लूड किए तो कितने हो गए 8, और 8 का एवरेज कितना हुआ है 8.5, ठीक है, ये वाला। अब देखिए माइनस क्या करेंगे, पहले कितने थे 5, और इनको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एवरेज से, तो एवरेज क्या था 7 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 को जब 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 68 माइनस 7 5 इज 35, तो आंसर यहाँ से कितना रहेगा हमारा 33 हो गया, 33। तो ये तो हमारे पास होगा तीनों का। तो हमारे पास अगर हम लोग एक की बात करें तो कितना रहेगा, वो होगा हमारे पास 33 डिवाइड बाय कितने हैं 3, तो आंसर विल बी 11। कितना आसान क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास मीन है कितनी ऑब्जर्वेशंस का, 4 ऑब्जर्वेशंस का। इफ द मीन ऑफ 4, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस इज 20, मीन 20 है, इट मीन्स एवरेज 20 है। व्हेन अ कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग c ऐड कर रहे हैं, तो मीन क्या बन गया है अब 22। हमें c का वैल्यू बताना है। तो देखिए 4 ऑब्जर्वेशंस थी, उसमें हर एक में हम लोगों ने क्या किया है, c को ऐड किया है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा 4c, ठीक है। 4c का वैल्यू कितना है, 4c का वैल्यू कितना है, तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसने क्या बताया है, इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस इज 20, व्हेन अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन द मीन बिकम्स 22। तो मीन कितना बन रहा है 22 कितने पर्सन्स के लिए, 4 पर्सन्स के लिए, ठीक है। माइनस हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पहले कितना था, पहले भी 4 ऑब्जर्वेशन थी लेकिन मीन था 20, ठीक है, मीन था 20 4 के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 88 माइनस कितना हुआ 80, तो आंसर कितना आया 8। तो 4c का वैल्यू आ गया 8, तो c का वैल्यू क्या होगा 2। वेरी गुड, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग आंसर बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो एवरेज वेट है हमारे पास 12 पार्सल्स का, ठीक है ना, 12 पार्सल्स हैं हमारे पास जिनका एवरेज वेट है हमारे पास 1.8 kg, ठीक है ना, 1.8 kg। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग बात करें एडिशन ऑफ अनदर न्यू पार्सल रिड्यूसेस द एवरेज वेट बाय 50 ग्राम्स, 50 ग्राम से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है।
जब हम लोगों ने क्या किया है, ऐड किया है न्यू पार्सल। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो एवरेज है वो तो इंक्रीज होना चाहिए, तो डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं, आप लोगों ने ऐसा एक नालायक लाया है जिस नालायक की वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं, ठीक है। तो इट मीन्स डिक्रीज तो होगा ही, लेकिन हम लोगों ने मेंबर को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो हमें इसके बाद क्या बताना है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ न्यू पार्सल। न्यू पार्सल का वेट बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखिए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारा। तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास पार्सल्स कितने थे 12 और हर एक का एवरेज कितना था 1.8, तो टोटल कितना होगा। तो अगर हम लोग टोटल की बात करें, टोटल वेट वो हमारे पास कितना रहेगा, टोटल वेट की बात करें, ठीक है, वो रहेगा 12 इंटू 1.8, तो आंसर क्या रहेगा 21.6 kg, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम लोग न्यू एवरेज की बात करें तो न्यू एवरेज हमारे पास क्या रहेगा, तो न्यू एवरेज क्या होगा जब ये 13 हो गए, एक तो इंक्लूड किया हम लोगों ने, ठीक है। तो जब ये 13 हो गए हैं हमारे, तो उस वक्त हम लोगों ने क्या किया है, उस वक्त जो हमारा एवरेज है वो किससे रिड्यूस हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है हमारा एवरेज किससे, 50 ग्राम से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए तो एवरेज जो हमारा है वो क्या रहेगा, अब उसकी अगर हम लोग बात करें तो हमारा 1.8 तो था लेकिन वो कम हो गया है किससे, 50 ग्राम से। तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 0.05, ठीक है। तो जब ये माइनस करेंगे 1.8 में से 0.05, तो हमारे पास क्या रहेगा 1.75 kg हो गया, ये 1.75 kg। तो टोटल वेट अगर हम लोग 13 पार्सल्स की बात करें तो टोटल वेट कितना होगा 13 का, तो टोटल वेट 13 पार्सल्स के लिए, ठीक है, वो कितना रहेगा, तो वो तो हमारे पास एक तो अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को, तो 13 इंटू एवरेज कितना आया है अब 1.75, तो वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 22.75 kg, ठीक है। पहले कितना था 21, अब कितना हो गया है 22.75 kg। तो इट मीन्स वेट ऑफ न्यू पार्सल कितना होगा, तो वो रहेगा 22.75 माइनस क्या करेंगे 21.6, तो आंसर विल बी 1.15 kg। तो नए पार्सल का वेट कितना होगा 1.15 kg, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा था, उस फार्मूला के थ्रू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस फार्मूला की मैं बात करता हूँ। तो फार्मूला मैंने क्या बताया था कि जो न्यू हमारा बनेगा वो क्या होगा, ओल्ड प्लस माइनस या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू हो जाएगा FM, ठीक है। FM क्या है, फाइनल। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास क्या है, न्यू जो हमारे पास है न्यू, ठीक है ना, न्यू पार्सल जो हमारे पास है वो कितना रहेगा, एक तो हमारे पास ओल्ड एवरेज कितना था हमारे पास 1.8, अब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, तो डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है हमारे पास, तो डिक्रीज की अगर हम लोग बात करें तो डिक्रीज हमारे पास कितना हुआ है, तो वो डिक्रीज है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन में हम लोग आते हैं तो डिक्रीज कितना हुआ है, तो इसने बताया है डिक्रीज हुआ है कितना 50 ग्राम्स, ठीक है। 50 ग्राम्स कितना हुआ हमारे पास 0.05 और मल्टीप्लाई FM, तो फाइनल कितने हो गए थे पार्सल्स 13। तो अब देखिए ये कितना हो गया 1.8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो वो रहेगा हमारे पास 0.65, तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा 1.15 kg। तो चाहे आप लोग ये फार्मूला लगा दें, इस फार्मूला के थ्रू भी बता सकते हैं, चाहे आप लोग वो वाला मेथड लगा दें जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, उसके थ्रू भी आप लोग सोल्यूशन बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एवरेज है हमारे पास 5 नंबर्स का, वो कितना है, वो है हमारे पास 27, 5 नंबर्स और एवरेज कितना 27। इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो बाहर निकाल रहे हैं नंबर को, ठीक है। तो अब हमारा एवरेज कितना बन गया है, एवरेज बन गया है 25, ठीक है। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, तो एक्सक्लूडेड नंबर जो हम लोगों ने किया है वो क्या होगा, तो इसके लिए भी आप लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। देखिए टोटल सम हम लोग निकालेंगे 5 मेंबर्स का, तो टोटल सम क्या आ जाएगा हमारे पास,
तो टोटल सम जो 5 नंबर्स का है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो तो हो गया 27 और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 135। अब देखिए, तो उसके बाद हम लोगों ने एक मेंबर को एक्सक्लूड कर दिया है, तो अब क्या रहेगा टोटल सम, तो टोटल सम जो हमारे पास रहेगा 4 मेंबर्स के लिए, तो वो कितना है, तो ये तो 5 के लिए है, 4 के लिए वो कितना हो जाएगा, वो इसने बताया है कि एवरेज बन गया है 25, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर विल बी 100। अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा हमारे पास, तो रिक्वायर्ड नंबर होगा 135 माइनस 100, इट मीन्स हमारे पास वो नंबर कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो एक्सक्लूडेड नंबर कौन है हमारा 35। इसी तरह से एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। तो 50 नंबर्स का एवरेज हमारे पास कितना आ गया है 38 है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बताया इफ 2 नंबर्स नेमली 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब है निकाल दिए हम लोगों ने। ठीक है, द एवरेज रिमेनिंग नंबर्स इज, तो एवरेज कितना रहेगा, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि रिक्वायर्ड एवरेज जो हमारे पास होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखिए पहले 38 था कितने मेंबर्स के लिए 50 मेंबर्स के लिए। ठीक है, माइनस हम लोगों ने 2 मेंबर्स को निकाल दिया है। ठीक है, वो 2 मेंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो है 45 और है हमारा 55, उनको निकाल दिया। अब हमारे मेंबर्स कितने बच गए हैं 48, तो 48 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, उसके बाद माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 1800, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 48, तो आंसर विल बी 37.5। तो एवरेज एज जो रिमेनिंग नंबर्स की होगी वो कितना होगा हमारे पास 37.5। ठीक है, देखिए अब हमारे पास एक और क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है जिसमें बताया गया है कि देयर वेयर 35 स्टूडेंट्स हैं इन अ हॉस्टल। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं 7 से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इंक्रीज हुआ है 7 से, और एक्सपेंडिचर जो फूड पर है वो इंक्रीज हुआ है ₹42 से। ठीक है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर जो रिड्यूस हुआ है, एवरेज एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है ₹1 से, तो हमें बताना है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था, तो हमें पता नहीं है। तो इनिशियल अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, इनिशियल एक्सपेंडिचर मैंने ले लिया वो x है, तो x को जब डिवाइड करेंगे 35 से, क्योंकि इनिशियली हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे 35, माइनस करेंगे हम लोग जब एक्सपेंडिचर हमारे पास इंक्रीज कितना हुआ है 42 से, तो x + 42 करेंगे, यानी कि इनिशियल हमारा x था और उसके बाद क्या हुआ 42 हमारा इसमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 42 हमारा इंक्रीज हुआ है, तो 42 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 42 और डिवाइड बाय स्टूडेंट्स अब कितने हो गए हैं 35 + 7, वो भी हो गया हमारा 42। तो अब देखिए इसने बताया है कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट्स है वो रिड्यूस टू 1, यानी कि वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो अब आसान हो गया, 42 को जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 42x माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 35 x, और प्लस हमारे पास क्या रहेगा, प्लस हमारे पास रहेगा 35 को जब हम लोग 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 को जब हम लोग 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 1470। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हम लोग करेंगे 35 × 42, तो वो रहेगा 1470, वो किसके इक्वल आना चाहिए 1 के इक्वल। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या रहेगा, तो ये आंसर हमारे पास रहेगा 42 - 35, तो कितना हो गया, तो वो तो हमारे पास हो गया 7x। ठीक है, और माइनस कितना रहा 1470, और डिवाइड हम लोग तो इसको वहाँ पर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1470, तो 7x का वैल्यू कितना रहेगा हमारे पास, देखिए 7x = तो हमारे पास 1470 और 1470, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1470 को मल्टीप्लाई 2 से कर दें। ठीक है, 1470 मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो आंसर होगी 2940। तो x का वैल्यू कितना रहेगा 2940, डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड हम लोग कर देंगे 7 के साथ, तो आंसर विल बी 420। ठीक है, तो इनिशियली जो हमारे पास पर डे एक्सपेंडिचर हो रहा था वो कितना था ₹420 का। अब देखिए इस पर एक और क्वेश्चन है हमारा, तो उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, या
आप लोग अभी ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दें और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, अगर अंडरस्टैंड हुआ है तो आंसर बताएं, अगर नहीं हुआ है तो बताएं कमेंट सेक्शन में कि सर हमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो मैं इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे इसमें वो होगा कि जब हमारा डाटा क्या रहेगा, मिसरीड, यानी कि जब हम लोग डाटा क्या करेंगे, लिखना कुछ था और लिख हम लोगों ने कुछ और दिया, तो उस वक्त हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज आप लोगों ने लिखा कोई भी डाटा, मार्क्स लिखने थे हमें ए, बी और सी स्टूडेंट के, हम लोगों ने मार्क्स लिख दिए। सपोज 32, 35 और 54 ये एवरेज मार्क्स थे। देखिए बी के लिए हम लोगों ने लिखा है 35, लेकिन 35 की प्लेस पर लिखना था हमें 53। तो अब ऐसे डाटा के लिए हम लोग एवरेज कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस पर आते हैं। तो इसके लिए आप लोग और एक फार्मूला भी याद रखेंगे कि जब हमारे पास मिसरीड डाटा होगा ना, तो मैं यहाँ पर प्रीवियस पेज पर आता हूँ। मिसरीड डाटा के लिए फार्मूला क्या रहेगा, देखिए फार्मूला, ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चंस में, जिस तरह से लास्ट वाला फार्मूला था। तो अब इस वाले को में क्या करेंगे आप लोग, जब भी हम लोग मिसरीड डाटा फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा m प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब ये m हमारा क्या है, m हमारा क्या है, m हमारा एवरेज है, ठीक है ना। m हमारा क्या है, एवरेज है, जो हमारे पास है एवरेज, ठीक है, एवरेज है। और उसके बाद a क्या है हमारे पास, a हमारा जो है दैट इज हमारा करेक्ट नंबर, ठीक है, करेक्ट नंबर। और b हमारा रॉन्ग है, और n हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, कितना है। तो उन सब को यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें बताया गया है स्टूडेंट बाय मिस्टेक रोट 64, तो एक स्टूडेंट ने क्या लिखा है 64 इन प्लेस ऑफ 46, तो 46 लिखना था, लिखा क्या 64 एज अ नंबर एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स। जब ये एवरेज निकाल रहा था 10 गिवन नंबर्स का, तो उस वक्त इसने ये वाली गलती कर दी है। एंड गॉट द एवरेज इज 50, एवरेज इसको क्या मिला है 50। हमें बताना है कि करेक्ट एवरेज क्या आना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास इसने क्या बताया है 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो इट मीन्स 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो करेक्ट सम हमारे पास क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग करेक्ट सम की बात करें या करेक्ट एवरेज की बात करें, ठीक है, करेक्ट एवरेज वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, देखिए क्या बताया इसने, हमारे पास क्या है 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मिला है हमें 50, ठीक है। माइनस क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा गलत नंबर है वो कितना है 64, और प्लस क्या करेंगे हम लोग, जो करेक्ट नंबर है वो कितना है 46, ठीक है। तो जब इससे करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 10 को 50 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास हो जाएगा कितना 500, माइनस हम लोग 64 में से 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रहेगा -18, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना रहा 482 रहा ना, 482, ये तो करेक्ट एवरेज हो गया। तो लेकिन ये कितने के लिए हो गया, सब के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 10 से करेंगे तो हर एक के लिए निकलेगा, तो हर एक के लिए कैसे निकालेंगे 482 डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48.2, तो 48.2 हमारा क्या रहेगा करेक्ट एवरेज। अब देखिए दूसरे वाले मेथड से मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एवरेज कितना है, यहां से मैं लिख देता हूं, एवरेज हमारा 50, तो m की जगह आ गया 50, प्लस क्या करेंगे, देखिए उसके बाद मैंने बताया था प्लस a माइनस बी, तो a क्या था हमारा रॉन्ग नंबर, रॉन्ग कितना है 46, ठीक है, माइनस क्या है हमारे पास 64, सॉरी, तो करेक्ट नंबर और माइनस रॉन्ग नंबर 64, उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे n से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हैं, तो क्या आ जाएगा 50 प्लस यहाँ से 46 माइनस 64 करेंगे तो कितना रहेगा 18 डिवाइड किससे करेंगे 10 से, तो ये तो माइनस में रहेगा आप, ठीक है, ये बनेगा माइनस, तो हम लोग 18 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, वो रहेगा 1.8, तो 50 माइनस 1.8 करेंगे तो वो रहेगा 48.2। तो चाहे आप लोग ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, आप लोगों की मर्जी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है,
इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स, ठीक है ना, एवरेज मार्क्स हैं हमारे पास, वाज फाउंड टू बी 50। तो कितने मार्क्स हैं एवरेज? 50 मार्क्स हैं। फॉर डिटेक्टिंग मार्क्स फॉर कंप्यूटेशनल एरर द मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स हैज टू बी चेंज फ्रॉम। तो हमारे पास जो 100 कैंडिडेट्स के मार्क्स थे वो कहाँ से कहाँ चेंज हुए हैं? 90 से 60 पर चेंज हुए हैं, ठीक है, 90 से 60 हुए हैं ईच, एंड सो द एवरेज मार्क्स केम डाउन, और एवरेज कितना डाउन हुआ है? 45। तो हमें बताना है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। तो इसके लिए मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर हमारे पास x हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवरेज के साथ, तो हमारे पास टोटल ऑफ कैंडिडेट्स को एवरेज के साथ मल्टीप्लाई किया तो एवरेज क्या है हमारे पास? x, ठीक है। माइनस हम लोग क्या करेंगे कि चेंज कितना आया है एवरेज में, तो 90 से 60 में आया है, तो इट मीन्स टोटल चेंज हो गया 30 का, कितने स्टूडेंट्स पर? 100 स्टूडेंट्स पर। और टोटल एवरेज में डिक्रीज कितना आया है? इट मीन्स जो हमारे पास एवरेज था उसमें से ये एवरेज निकाला, तो हमारे पास टोटल चेंज कितना आया है? 45 का, तो 45x का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? 50 इंटू x करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 50x, ठीक है। -45 करेंगे तो वो रहेगा 5x, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ से हमारा 5x, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 50x -45x करेंगे तो वो रहेगा 5x। 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3000, और उसको राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो +3000, तो x का वैल्यू क्या रहेगा? 3000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आंसर विल बी 600। तो हमारे पास जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में टोटल वो कितने थे? वो हमारे 600 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 22 कैंडिडेट्स हैं इन एन एग्जामिनेशन आर 45। तो हमारे पास 22 कैंडिडेट्स हैं और उनका जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितना है? 45। द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 10 कैंडिडेट्स आर 55 एंड दोज ऑफ लास्ट 11 आर 40। तो ऑलरेडी आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद क्या बताया है? द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 11th कैंडिडेट इज। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसने बताया है पहले ही कि हमारे पास 45 है एवरेज मार्क्स, कितने कैंडिडेट्स के लिए? 22 के लिए। तो मैंने कर दिया 45 मल्टीप्लाइड बाई 22 हो गया टोटल। उसके बाद माइनस क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसने बताया है कि 22 कैंडिडेट, ठीक है ना, यानी कि इसने बताया है द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 11th कैंडिडेट। 11th कैंडिडेट के मार्क्स कितने होंगे? तो पहले 10 के इसने बताए हैं और लास्ट 11th के बताए हैं, ठीक है। पहले 10 का और लास्ट 11 माइनस कर देंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा? वहाँ पर 11th वाला रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए 45 तो हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 22। इसके बाद क्या कर देंगे? तो हमारे पास 10 का कितना है? 10 का है 55, तो माइनस हम लोग वही कर देते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे 10 को मल्टीप्लाई 55 के साथ और माइनस करेंगे हम लोग 11 का किसके साथ? हमारे पास 11 है अब एवरेज, तो मार्क्स कितने हैं एवरेज हमारे पास? दैट इज़ 40। तो 11 को मल्टीप्लाई 40 से, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज़ 990 माइनस, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 को तो वो बन जाएगा 550 और माइनस हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 440। तो ये हो गया 990 माइनस कितना आ जाएगा? 990 ये भी। तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 0। इट मीन्स जो 11th कैंडिडेट है उसका एवरेज कितना होगा मार्क्स का? वो होगा 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर्स हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वेर फाउंड टू बी 40, यानी कि एवरेज मार्क्स कितने? 100 स्टूडेंट्स का वो कितना है हमारे पास? वो बताया गया है हमारे पास कितना है? दैट इज़ 40। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एट 83, यानी कि जो 53 था उसको हम लोगों ने मिसरीड कैसे किया है? 83। तो अब उसके बाद क्या बता सकते हैं आप लोग? उसके बाद बताना है कि करेक्ट एवरेज कितना होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला ही लगा दें करेक्ट एवरेज के लिए। वो क्या है? m प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाई n। तो m का वैल्यू कितना है एवरेज? पहले कितना था? 40 प्लस a माइनस b। तो a कितना है हमारे पास? a है हमारे पास यहाँ से 53 और माइनस क्या कर देंगे? 83। तो 53 माइनस 83 कितना हुआ? -30। तो यहाँ से मैं प्लस की जगह -30 कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लस की जगह आ जाएगा हमारा -30,
ठीक है, डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, वो तो 100 थे, डिवाइड बाय 100। देखिए 0 0 विल गेट कैंसल, तो ये कितना रहेगा 40 माइनस 0.3, तो आंसर क्या रहेगा 39.7। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज was calculated to be 89.4 kg and it was later discovered that one weight was misread as 78 instead of 87। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो एज इट इज़ जिस तरह से आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया वैसे ही आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें। तो क्या करोगे, फार्मूला लगा दें, तो पहले एवरेज कितना था, तो m का वैल्यू हो गया 89.4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास देखिए 87, ठीक है ना, तो आ जाएगा हमारे पास 87 और माइनस क्या आ जाएगा 78, तो कितना हो गया वो 87 माइनस 78 करेंगे तो आंसर विल बी 9, तो प्लस 9 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं हमारे पास ग्रुप में, वो तो है 20, तो डिवाइड बाय 20, तो आंसर कितना रहेगा 89.4, तो 9 को 20 से डिवाइड कर दो तो वो रहेगा 0.45, तो इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 89.85, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इसने बताया है एवरेज वेट है यहाँ पर भी, ठीक है, एवरेज वेट कितने स्टूडेंट्स का है, एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 1.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग एवरेज वेट की बात करें तो वो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज किससे हुआ है, इंक्रीज हुआ है 1.5 से, 1.5 से इंक्रीज हुआ है। व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेइंग 40 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट, जब हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि द स्टूडेंट वेइंग 40 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट, जो हमारा स्टूडेंट यहाँ पर था 40 kg वाला, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, नए स्टूडेंट से। तो हमें बताना है व्हाट इज द वेट इन केजीज ऑफ न्यू स्टूडेंट, तो न्यू स्टूडेंट का वेट कितना रहेगा। तो आसान क्वेश्चन ये वाला भी हमारा रहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए तो वेट नए स्टूडेंट का क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हो गया। देखिए एक तो हमारे पास एवरेज पहले क्या बताया था 15 का, ठीक है, 15 स्टूडेंट्स का हमारे पास इंक्रीज हुआ है 1.5 व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेइंग 40, तो ये इज रिप्लेसड, तो इसको तो हम लोगों ने निकाल दिया है जो हमारे पास 40 kg वाला था, ठीक है। और उसके बाद 40 वाला तो हम लोगों ने निकाल दिया है, और 15 स्टूडेंट्स को इंक्रीज हुआ है कितना 1.5, तो 15 को इंक्रीज हुआ है 1.5, ठीक है। तो नया स्टूडेंट क्या होगा, एक तो ये 40 तो उसको पास होना ही चाहिए, और इंक्रीज हर एक में किया है 1.5, तो 15 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 22.5, तो इसको ऐड कर दें तो वो आ जाएगा 62.5, तो नए स्टूडेंट का वेट कितना होगा 62.5 kg। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, द एवरेज वेट ऑफ 3 मेंस ए बी सी एंड डी, इट मीन्स अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी करें तो वो कितना है 84, डी ज्वाइन्स देम, तो जब हमारा डी ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट क्या बन जाता है 80, तो इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दें तो वो कितना हो जाएगा 80। तो 3 पर्सन्स के लिए है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 4 के लिए है तो 4 मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 252, और यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 320, ठीक है 320। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए अब अगर हम लोग बात करें यहाँ से डी का निकालें तो डी का कितना होगा, वो होगा 320 माइनस 252, तो आंसर कितना रहेगा, दैट विल बी 68, ठीक है 68, ये हो गया डी का। उसके बाद इसने क्या बताया है, इफ़ ई वूज वेट इज़ 3 kg मोर देन डी, यानी कि अगर हम लोग ई की बात करें तो उसका वेट क्या है, डी के वेट को अगर हम लोग क्या ऐड कर दें 3, तो 68 प्लस 3 कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा 71 kg। उसके बाद क्या है बताया गया है रिप्लेस ए, उसके बाद रिप्लेस करना है किसको, ए को, ए को जब हम लोगों ने रिप्लेस किया तो जो एवरेज वेट बन जाता है बी सी डी और ई का वो है 79, तो हमें बताया गया है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वो कितना है हमारे पास 79। हमें एवरेज वेट बताना है या वेट बताना है किसका, ए का, तो ए का वेट क्या होगा, तो मैं बता सकता हूँ ना कि अगर मैं ए प्लस बी
प्लस सी प्लस डी करूं, ठीक है। इसमें से मैंने माइनस कर दिया कौन सा, देखिए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 320 है ना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ से 320। माइनस क्या किया मैंने, बी सी डी और ई, वो कितना है 79, तो 79 चार पर्सन्स का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 316, तो ये मैंने लिख दिया 316, तो 316 माइनस कर दें तो यहाँ से क्या होगा, देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं, डी और डी हो गया कैंसिल, सी सी हो गया कैंसिल, बी और बी हो गया कैंसिल, तो वो क्या रहा ए माइनस ई, ए माइनस ई कितना आया हमारे पास, वो आया 4, तो ए का वैल्यू क्या होगा 4 प्लस ई, तो देखिए ये बन गया 4 प्लस ई का वैल्यू कितना है 71 प्लस 71, तो आंसर आ जाएगा 75। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो एवरेज है हमारे पास 10 नंबर्स का इज कैलकुलेटेड एज 15, तो एवरेज कितना है 15। इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज वन नंबर नेमली 36 वाज रॉन्गली रीड एज 26। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास नंबर जो है वो हम लोगों ने गलत लिखा है, ठीक है ना, तो कितना लिखा है रॉन्ग, वो है हमारा, हमें लिखना था क्या 36 और उसको हम लोगों ने रॉन्गली लिखा है कितना 26, ठीक है। तो अब हमें बताना है करेक्ट एवरेज क्या होगा, तो करेक्ट एवरेज क्या रहेगा, देखिए 15 प्लस क्या करेंगे ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 26, तो कितना रहेगा, वो रहेगा 10, और कितने नंबर्स हैं डिवाइड बाई 10, तो हम लोग 10 और 10 को कैंसिल करेंगे तो 15 प्लस 1, तो कितना होगा हमारा, दैट विल बी 16, ठीक है, 16 इसका आंसर रहेगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता दें। तो आप लोगों को मैंने ये एक क्वेश्चन दे दिया किसमें, जो आप लोगों के पास मिसरीड वाला है, ठीक है, मिसरीड का क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अंडरस्टैंड हो रहा है अच्छे से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें कौन से क्वेश्चन और कवर करने चाहिए एवरेज के टॉपिक में। अभी एक और वीडियो एवरेज में आ जाएगा, तो आप लोग उसको भी अच्छे से देख लें। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस एवरेज के रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आई होप आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस इजीली आप लोग उनका सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके क्रिकेट के रिलेटेड आएंगे एवरेज में, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करें। देखिए क्रिकेट में हमारे पास क्या आ सकता है, या तो स्कोर के बारे में पूछा जाए, ठीक है, या तो स्कोर के बारे में पूछा जाए कि एवरेज हमारा, ठीक है ना, एवरेज जो हमारा है या तो इंक्रीज हुआ होगा या तो डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है, स्कोर में एवरेज इंक्रीज या तो डिक्रीज हुआ होगा, या तो हमारे पास जितनी भी इनिंग्स हो रही हैं, ठीक है, इनिंग्स हो रही हैं, उन इनिंग्स में हमारे पास क्या होगा कि कितने रन्स चाहिए आपको, ठीक है ना, रन्स रिक्वायर्ड, कितने रन्स चाहिए आपको और कितनी एवरेज से चाहिए, ठीक है, रन्स रिक्वायर्ड और एवरेज क्या है इसके लिए, ठीक है ना, एवरेज क्या होगी ताकि हम लोग मैच को वन कर पाएं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए इन क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन आ 20 ओवर मैच। देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास एक मैच है 20 ओवर्स का, ठीक है, जिसमें क्या है हमारे पास द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 7.2, यानी कि जीतने के लिए जो हमें रन रेट चाहिए वो कितना है 7.2। इफ़ द रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ 15th ओवर, और 15th ओवर के बाद हमारी रन रेट कितनी हो गई है, हमारी रन रेट है 6, ठीक है। तो उसके बाद बताना है कि रन रेट कितनी चाहिए मैच को वन करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टोटल रन्स कितने हैं। तो टोटल रन्स के लिए, ठीक है, टोटल रन्स के लिए हम लोग क्या करेंगे 20 ओवर्स को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना रन रेट निकल के आ रहा है 7.2। तो जब हम लोग यहाँ से 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 144, ठीक है, 144 ये आया आंसर। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, देखिए अप टू 15th ओवर हम लोग देखेंगे हम लोगों ने रन कितने बनाए हैं। तो मैं यहाँ से लिखूंगा हमारी रन रेट जो है, ठीक है, रन रेट या टोटल रन हमारे पास जो है आफ्टर या अप टू 15th ओवर, ठीक है,
15th ओवर तक हमारी रन रेट क्या है, तो वो हमारे पास क्या है, देखिए इसने बनाया है यहाँ से 6 रन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 15th ओवर तक, तो हम लोग लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें रन कितने बनाने हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 144 माइनस 90 करेंगे, तो हमारे पास 54 यानी कि 54 रन्स बनाने हैं। ठीक है, और 54 रन्स को कितने ओवर्स में बनाना है, 15 ओवर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारे पास 5 ओवर्स रहते हैं, तो डिवाइड 5 से करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 10.8, यानी कि 10.8 अब रिक्वायर्ड रन रेट है हमारी, ताकि हम लोग इस मैच को जीत पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसमें बताया गया है द फर्स्ट 10 ओवर्स, ठीक है ना, जो हमारे पहले 10 ओवर हैं ऑफ अ क्रिकेट गेम, द रन रेट वाज ओनली 3.2, यानी कि पहले 10 ओवर्स में रन रेट कितनी थी, 3.2। उसके बाद द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट 282 इज, तो रन रेट अब कितना होगा हमारे पास नेक्स्ट 40 ओवर्स के लिए, ताकि हम लोग किस वाले टारगेट तक पहुंच पाएँ, ताकि हम लोग 282 रन तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, देखिए टोटल रन्स कितने हुए हमारे पास, टोटल रन्स, ठीक है, कितने ओवर्स में, इन 10 ओवर्स, तो 10 ओवर्स में हमारे पास रन्स कितने हुए हैं, देखिए ये हुआ हमारे पास 10 ओवर्स में 3.2 की एवरेज है, तो इट मीन्स 32 रन्स हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 40 ओवर्स की बात करें, तो नेक्स्ट 40 ओवर्स में हमें कितना बनाना है, टोटल तो हमें 282 बनाना है। ठीक है, माइनस अगर हम लोग ये 32 कर दें तो हमें और कितना बनाना है, 250 कितने ओवर्स में बनाना है, तो 250 को हमें 40 ओवर्स में बनाना है। ठीक है, 0 विल गेट कैंसल, तो इट मीन्स कितना रहेगा 6.25, तो 6.25 हमारे पास रन रेट होगी, जिस रन रेट की वजह से हम लोग 282 को स्कोर कर पाएंगे। आई होप क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सचिन तेंदुलकर हैज़ अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारी 11 इनिंग्स है। ठीक है, 11 इनिंग्स है और उसमें कुछ एवरेज है सचिन तेंदुलकर की इन द 12th। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हम लोग 12th की बात करते हैं, 12th इनिंग की बात करते हैं। ही स्कोर 120 रन, तो उसने कितना बनाया है 12th इनिंग में, 12th इनिंग में 120 रन बनाए हैं, एंड देयर ऑफ इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5 रन, और एवरेज जो हमारा है यानी कि जो पता नहीं है उसमें इंक्रीज कितना हुआ है 5 रन का। ठीक है, हमें बताना है कि नई एवरेज क्या होगी, तो नई एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें एवरेज पता नहीं है तो हम लोगों ने मान लिया x हमारे पास एवरेज है। ठीक है, उसके बाद टोटल रन्स कितने होंगे 11 इनिंग्स में, तो मैं अगर टोटल रन्स की बात करूं इन 11 इनिंग्स, ठीक है, इन 11 इनिंग्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास, देखिए 11 इनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज से, तो एवरेज क्या था, इसने बताया 5 कम था, तो इट मीन्स पहले अगर x था, अगर हम लोगों ने मान लिया x, तो पहले कितना था, पहले हमारे पास x - 5 था। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसने कितना स्कोर किया है, तो इसने स्कोर किया है 120 रन, तो हम लोग बता सकते हैं कि जब हम लोग 11 × x - 5 को प्लस करेंगे कितना, ये तो हमारे पास 1 रन हुआ, और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर कितना करना है 120, तो 120 इसने और स्कोर किया है, तो हमारी जो एवरेज है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 12x। ठीक है, ये आप लोग बता सकते हैं कि हमारा जो इनिंग है वो आफ्टर यानी कि 12th इनिंग कितनी हो गई, 12th इनिंग में जो हमारा स्कोर हो जाएगा वो हमारे पास एवरेज था x, और एवरेज को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बन गया 12x। देखिए ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को एवरेज का फार्मूला पता है, एवरेज मीन सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, तो a को n से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, सम, तो हम लोग यहाँ से सम ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर दें तो 11 × x हो जाएगा हमारे पास 11x। ठीक है, 11x माइनस क्या हो जाएगा 55, और प्लस कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 12x। अब देखिए यहाँ से 11x को शिफ्ट कर दें तो रहेगा हमारा x, और 120 में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना रहेगा हमारा, दैट विल बी 65 ओनली। तो अब देखिए इट मीन्स जो एवरेज रहेगी 12th इनिंग के बाद, जो एवरेज हमारी रहेगी न्यू एवरेज, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 65।
5। आई होप क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसमें बताया गया है अ क्रिकेटर हैज़ अ मीन स्कोर ऑफ 60 रन्स। मीन स्कोर मीन्स यानी कि एवरेज है हमारे पास 60 रन्स इन 10 इनिंग्स। तो 10 इनिंग में हमारे पास जो मीन है वो है 60 रन्स का। उसके बाद फाइंड out how many runs are to be scored in the 11th inning to raise the mean score by 62। यानी कि मीन जो हमारे पास स्कोर है ना, इसको रेज करना है किससे, 62 से। तो अब देखिए, तो जो हमें मीन इंक्रीज करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक तो वो 60 तो होना ही चाहिए, प्लस इसमें इंक्रीज होना चाहिए 2 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनिंग्स कितनी है, इनिंग्स 10 है और एक और इनिंग ये खेल रहा है, तो इट मीन्स होगी इनिंग्स 11। उन हर एक में इंक्रीज कितना होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए 2 का। तो इट मीन्स इसको रन कितने करने पड़ेंगे, तो 60 प्लस 22 दैट इज 82। ठीक है, तो हमारा आंसर एक ही लाइन में आ गया। अंडरस्टैंड हुआ ना। देखिए 60 रन हमारे पास पहले, और उसके बाद यानी कि ये तो होंगे ही, और 11 यानी कि इसको इंक्रीज करना है मीन मीन्स यानी कि जो इसके इनिंग्स हैं 10 थी और एक इसने नई खेली है, होगी 11 इनिंग्स। हर एक इनिंग में इंक्रीज कितना करना है, 2 से, ठीक है, तभी एवरेज 2 से इंक्रीज होगा। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 82। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ क्रिकेटर हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 18 इनिंग्स। ठीक है, तो एक क्रिकेटर है हमारे पास, जिसका एवरेज रन है, ठीक है ना, वो कितना, फॉर हिज 8 इनिंग्स। तो 8 इनिंग्स के लिए कुछ एवरेज रन्स हैं उसके, ठीक है। इन द 9th इनिंग ही स्कोर 100 रन्स। तो 9th इनिंग में ये कितना स्कोर कर रहा है, 100 रन्स। देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 9 रन्स। तो 9 रन से इसकी एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि इसकी नई एवरेज रन्स क्या होंगे, ठीक है, न्यू एवरेज ऑफ रन्स इज, तो कितना होगा यहाँ पर। देखिए इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे कि एवरेज रन जो हमारे पास है 8 इनिंग में वो कितना है, x, क्योंकि वो हमें पता नहीं है। एवरेज रन इन 8 इनिंग्स हम लोगों ने मान लिया x। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब अगर हम लोग 8 इनिंग्स की बात करें तो रन्स कितने होंगे, 8x, ठीक है, और प्लस इसने नया 100 स्कोर किया है, हो गया नया 100, और डिवाइड बाय, अब देखिए इनिंग्स कितनी होगी टोटल, वो तो होगी 9, ठीक है ना, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी हम लोगों ने एवरेज माना था वो कितना था, x इंक्रीज होगा किससे, 9 से, तो ये बन जाएगा x प्लस 9। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो ये बन जाएगा हमारा 8x प्लस 100 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स बन जाएगा 9x, और प्लस बन जाएगा 9 9 इज 81। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 81 कर दें इज इक्वल टू 8x, 9x में से 8x को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 100 माइनस 81 इज 19, ठीक है ना, और 9x माइनस 8x इज x। तो इट मीन्स x का वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास, 19। तो नई एवरेज क्या होगी, नई, ये तो पुरानी एवरेज हो गई, 8 इनिंग्स के लिए हम लोगों ने मान लिया था x, तो नई एवरेज क्या होगी, देयरफॉर मैं बता सकता हूँ न्यू एवरेज वो होगा हमारे पास 19, हमारे पास x प्लस 9 था ना, तो 19 प्लस 9 वो कितना हो जाएगा, 28। तो 28 हमारी न्यू एवरेज रहेगी इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है हमारे पास कि जो हमारे पास बैट्समैन है मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स। तो एक बैट्समैन है हमारा जो कितने रन्स बना रहा है, जो 87 रन्स बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया गया है, इन द 17th इनिंग, यानी कि 17th इनिंग में वो बना रहा है 87 एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3, और एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रही है किससे, 3 से एवरेज हमारी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हमें बताना क्या है, उसके बाद बताना है फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। तो 17th इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या होगी, यानी कि 17th इनिंग में ही स्कोर कर रहा है 87 रन्स और एवरेज को इंक्रीज कर रहा है 3 से। हमें बताना है कि 17th इनिंग में इसकी एवरेज क्या होगी, ठीक है। तो हमें 17th इनिंग की एवरेज पता नहीं है, 17th इनिंग की एवरेज पता नहीं है, मत है पता, तो इसलिए हम इसको मान के चलते हैं ये हमारे पास x है, ठीक है। तो 16th इनिंग में क्या होगा, 16th इनिंग, तो 16th इनिंग तक अगर हम बात करें तो वो होगा फिर x माइनस 3, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है 3 से, ठीक है। तो 16th इनिंग में कितना होगा, x माइनस 3। अब देखिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करें
ठीक है ना, एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए 16th इनिंग में एवरेज क्या थी, तो 16th इनिंग में एवरेज थी x-3 और प्लस हमारे पास अब कितने रन्स किए हैं 87, तो इसका क्या बन गया है 17th इनिंग का एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर दें, तो 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्लस क्या आ जाएगा 87 इज इक्वल टू 17x। अब देखिए यहाँ से 87 और माइनस कर देंगे हम लोग 48, तो कितना रहेगा 39 और ये बन जाएगा 17x और ये 16x माइनस हो जाएगा तो क्या रहेगा x, तो x का वैल्यू कितना रहा हमारे पास 39। तो 39th हमारे पास एवरेज होगा आफ्टर 17th इनिंग्स। इट मीन 16 इनिंग में कितना एवरेज अगर इसने पूछा होता तो हम लोग बोलते 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसने क्या बताया है, एक क्रिकेटर है वो बॉलिंग एवरेज इज 12.4, ठीक है ना, रन्स पर विकेट। उसके बाद क्या है 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 0.4, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम, ठीक है ना, बाय हिम टिल द लास्ट मैच वाज। देखिए अब हमें बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ विकेट्स कितनी हैं, तो नंबर ऑफ विकेट्स को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन को पहले समझें। इसने बताया एक क्रिकेटर है जो जिसकी बॉलिंग एवरेज है, बॉलिंग एवरेज कितनी है 12.4 रन्स पर विकेट, यानी कि 12.4 रन्स वो देता है और एक विकेट को ले लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद बताया गया है यहाँ से कि टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन्स, और उसके बाद क्या करता है 5 विकेट्स ये ले रहा है कितने 26 रन्स पर, और डिक्रीज कर रहा है एवरेज को किससे 0.4 से एवरेज को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो इट मीन्स इसकी एवरेज होगी अब डिक्रीज 0.4 से, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ विकेट्स इसने कितनी ली है लास्ट वाले मैच में, ठीक है ना, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, यानी कि लास्ट मैच तक हमारे पास विकेट्स कितनी हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, तो इसके लिए सिंपली देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसने पहले ही बताया है कि हमें तो देखिए ये बॉलिंग कर रहा है और एवरेज है 12.4 रन्स, ठीक है ना, पर विकेट। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर 12.4 रन्स हमारे पास पर विकेट में ले रहा है तो नंबर ऑफ विकेट्स कितने ले रहा है हमें पता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं ये x है हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स ले रहा है x। अब 12.4 को यानी कि एवरेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर से, तो क्या आ जाएगा सम, 12.4 को मल्टीप्लाई किया मैंने x के साथ इज इक्वल टू क्या है, और प्लस कितना है यहाँ पर, प्लस ये नई 26 विकेट्स ले रहा है, ठीक है। और डिवाइड किससे अब करेंगे, डिवाइड अब हम लोग करेंगे, देखिए 5 विकेट्स ये हैं और x हम लोगों ने ये मान ली थी, तो कितना हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारे पास, इज इक्वल टू जो एवरेज था, एवरेज कितना था 12.4, ये कम हो रहा है किससे 0.4 से, ठीक है, एवरेज कम हो रहा है 0.4 से। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग सोल्यूशन निकालें तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा 12.4, ठीक है ना, 12.4x प्लस कितना आया, प्लस हमारे पास आ जाएगा 26 प्लस 26, इस x प्लस 5 को शिफ्ट कर दें राइट साइड में तो क्या बन जाएगा, तो ये 12.4 माइनस 0.4 वो हो गया 12 इंटू क्या जाएगा x प्लस 5। तो उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास 12.4x है ना, 12.4x और यहाँ से प्लस 26 इज इक्वल टू कितना होगा 12x प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 60। तो कितना रहेगा इसके बाद, देखिए 12.4x माइनस 12x करेंगे तो वो रहेगा हमारा 0.4x इज इक्वल टू 60 माइनस 26 करेंगे तो 60 माइनस 26 वो कितना आ जाएगा 0.4x इज इक्वल टू 36 है ना, सॉरी ये कितना रहेगा हमारा 4 एंड हमारे पास 34, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना रहेगा हमारे पास, x का वैल्यू रहेगा 34 डिवाइडेड बाई 0.4। तो 34 को जब डिवाइड करेंगे किससे 0.4 से, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, आंसर रहेगा 85, आंसर रहेगा 85, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ विकेट्स के बारे में पूछा गया था टिल लास्ट मैच वो कितनी होंगी, वो होंगी 85। तो आप देखें हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द
द एवरेजेस ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन 11th इनिंग्स इज 63। देखिए 11 इनिंग्स में हमारे पास जो एवरेज है दैट इज 63, और फर्स्ट 6 इनिंग्स में हमारे पास क्या हो रहा है, द एवरेज ऑफ हिज फर्स्ट 6 इनिंग्स इज 60। पहली 6 में 60 और लास्ट 6 में कितना है 65। हमें बताना है फाइंड द रन स्कोर्ड बाय हिम इन द 6th इनिंग। तो 6th इनिंग में स्कोर कितना किया होगा, तो वो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले 6 का निकालेंगे तो पहले 6 का कितना आ जाएगा 6 × 60, उसके बाद प्लस क्या है दूसरे 6 का, तो वो कितना हो जाएगा 6 × 65 इज इक्वल टू हो गया ये, और माइनस अगर हम लोग 11th का कर दें तो वो हमारे पास 6th का आ जाएगा, ठीक है। माइनस 11 का कितना है, ये तो टोटल हो गया 12 का, ठीक है ना, 12 इनिंग्स का हो गया ये, 6 यहाँ हो गया 12, और पहली 11 का कितना है, माइनस करेंगे 11 × 63, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 360 प्लस ये बन जाएगा 390 माइनस बनेगा 693, तो आंसर कितना होगा हमारे पास 57, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा हमारा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स स्कोर ऑफ 63 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2 रन्स। तो एवरेज स्कोर किससे इंक्रीज हो रहा है 2 रन से, अगर ये स्कोर कर रहा है कितना 63 रन्स। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 12 इनिंग, तो 12 इनिंग के बाद एवरेज कितनी होगी, तो ये एक्स्ट्रा रन कितना बना रहा है, देखिए एक्स्ट्रा रन अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 12th इनिंग की बात करें तो 12th इनिंग में 2 रन ये एक्स्ट्रा बना रहा है हर एक इनिंग के लिए, तो इट मीन्स टोटल एवरेज रन जो एक्स्ट्रा बना रहा है वो हो गया 24। तो पहले कितना था इसका, पहले था इसका 63, माइनस करेंगे ये वाला 24, तो आंसर कितना रहेगा 39। तो जो ये एवरेज रन बनाएगा 12th इनिंग में वो कितना होगा 39, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64th इनिंग्स, ठीक है। His 5th innings, he is bowled out for no score on his part. This brings down his average by 62 runs. His average of runs is, तो average हमें यहाँ पर भी बतानी है। देखिए इसने 64 रन तक कुछ एवरेज थी इसकी, 5th इनिंग में ये 0 रन पर आउट हो गया है, तो एवरेज डिक्रीज हो गई है 2 रन से। तो आप लोगों को बतानी है कि हमारी एवरेज नई जो है वो कितनी रहेगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता दें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दें। थैंक यू।